सो गाइस आज का टॉपिक डाल सकते हो अगस्त मंथ प्लानिंग। ठीक है दीपक सर। देन ये टॉपिक हो गया आपका। आज की डेट डाल सकते हो 31 तारीख। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्टली मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चलना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से आपको पूरे महीने काम करना है। ठीक है। सो डायरेक्टली मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। कोई भी एक सिंगल शख्स बता देना स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। हाँ चलो थैंक यू। बट एक चीज है आपसे विनती है, आप कोई थर्ड पार्टी बंदा अलग से क्या वो मत ऑन करना अपनी ऑडियो। ठीक है गाइस, अब अपने ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप। ठीक है स्टार्ट करते हैं। आपके ऑडियोज ऑफ कर लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली हम गाइस स्टार्ट करते हैं आज की कन्वर्सेशन को। ठीक है। सबसे पहले आज का टॉपिक तो आपने लिख ही लिया होगा, अगस्त मंथ प्लानिंग। ठीक है मैं लिख भी देता हूँ आपको। ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक है हमारा अगस्त मंथ प्लानिंग। कोई नया है जिसको मेरी राइटिंग नहीं आ रही? मेरे को मेरी राइटिंग पे मत जाना, पहले ही बोल रखा है, बात भी पहलू। ठीक है अगस्त मंथ प्लानिंग ये रहा हमारा टॉपिक आज का। ठीक है सो गाइस सबसे पहले अपन समझते हैं, पहले तो इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं अपन। हाँ सबसे पहला टॉपिक आता है किसी भी बिजनेस के अंदर माइंडसेट। क्या चीज आ जाती है गाइस? माइंडसेट। माइंडसेट को समझते हैं अपन कि माइंडसेट है क्या। एक बात बताओ, आप लेट्स सपोज पहले हेडिंग मैंने माइंडसेट को दी है। आप किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हो, मान के चलो आपने खुद की एक सलून खोला है। ठीक है सलून खोला है तो क्या सोच के खोला है? मैं 4 दिन खोलूंगी और शटर बंद कर लूंगी, ये सोच के खोला है? नो। आपका क्या है? मैं सलून खोला है, मैं कंसिस्टेंट 3 साल तक दुकान खोलूंगी। आप ऐसा नहीं करोगे 4 दिन शटर बंद तो 4 दिन खुली ना, कंसिस्टेंट खोलोगे। चाहे ग्राहक आए ना आए बट आपकी शटर रेगुलर खुली होगी। क्या खुली होगी? शटर खुली होगी। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही फोकस होगा कि यार मेरे को लॉन्ग टर्म टिकना है, मेरे को कस्टमर बनाने हैं, कस्टमर बनाने। एक बार कस्टमर बन जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली काम करने लग जाऊंगी। अच्छा आप डिग्री लेने जाते हो किसी भी कॉलेज के अंदर, कि कॉलेज में ऐसा हुआ है कि 4 दिन जाओ और फिर घर बैठे हो और आप अच्छी लेवल की परसेंटेज बनाने की सोच रहे हो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है गाइस। राइट। तो आपको किसी भी बिजनेस के अंदर एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेके आना है। क्या माइंडसेट है? क्या होगे? लॉन्ग टर्म माइंडसेट। लॉन्ग टर्म माइंडसेट कैसे बनता है? ठीक है लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाने के लिए आपको क्या करने हैं गाइस? गोल्स रखने हैं। गोल्स क्या है? आपके पास प्रॉपर गोल्स होने चाहिए। माइंडसेट के अंदर आता है गाइस लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है अब लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस चीज को समझते हैं, जिससे आपको इजी रहेगा इस ट्रैक को कंप्लीट कर पाना। ठीक है अभी माइंडसेट के ऊपर बात चल रही है। गोल होते हैं 3 प्रकार के, शॉर्ट टर्म। ठीक है शॉर्ट टर्म गोल होते हैं आपके, एक मिनट, शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है तो ऐसे करके आपके गोल होते हैं। ठीक है मेरी राइटिंग में मत जाना, कुछ गलत भी लिखूं तो। ये गलत कर लिया मैंने। ठीक है लॉन्ग शॉर्ट ही लिख रहा हूं मैं। आपको शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म के गोल बनाने हैं। गोल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, थोड़ा एक आइडिया दे रहा हूँ ओवरऑल, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आप देखो शॉर्ट के अंदर क्या है, आपको इनकम का टारगेट रखना है। क्या चीज का रखना है? इनकम। कि आप इनकम कितनी रख सकते हो। आपको इनकम कितनी रखनी है? लेट्स सपोज आपका टारगेट है, इसमें जो गोल होंगे वो 1 से लेके 6 मंथ के गोल होंगे आपके। कितने? 1 से लेके 6 मंथ के। इनकम का हो सकता है, लेवल का हो सकता है। ठीक है लेवल्स के बाद आप कोई भी बेसिक अचीवमेंट ले सकते हो। ट्रैवल हो सकता है आपका, नॉर्मल छोटा सा कोई फोन गिफ्ट करना, टूल्स का, मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ भी आप रख सकते हो। मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ लेवल्स का। ठीक है आपको पहले जो गोल रखना है, 1 से 6 महीने के बीच में सारी चीजें आ सकती हैं आपके लिए। मैनेजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो गोल बनाना है आपको आपके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। ठीक है कोई मटेरियलिस्टिक चीजें भी बना सकते हो आप। ठीक है ये हो गया अपनी पहली चीज है। सेकेंड चीज आती है मिड टर्म। मिड टर्म में क्या होता है? मिड टर्म गोल के अंदर गाइस
6 महीने से लेकर 6 मंथ, 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक की जो भी चीजें होती हैं, 3 साल, ठीक है, ये किस में आ जाती हैं, लॉन्ग मिड टर्म के अंदर, ठीक है। 6 महीने से लेके 12 महीनों, सॉरी 3 साल तक का जो गोल होता है मिड टर्म में आ जाती है। इसके अंदर क्या आ जाता है, 3 साल तक एक नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा क्या अचीव कर सकता है। एक रेंडमली चीजें बताता हूँ क्या क्या ले सकते हो आप, ठीक है। पहली चीज तो आप ले सकते हो, लाइक नॉर्मल चीजें लेके, आईफोन हो गया, ठीक है। आईफोन आप इजिली अचीव कर लोगे आप, ठीक है। आईफोन हो गया, आईपैड हो गया। आईपैड आप तो स्टार्टिंग में ले लोगे इन 6 मंथ के अंदर, ये मत लिखो। आईफोन 1.5 लाख बार आप इजिली ले सकते हो। दूसरी चीज हो गई, कोई बाइक हो सकती है आपके लिए, ठीक है, बाइक हो सकती है। बाइक के बाद हो गया अपना नेक्स्ट चीज, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, बाइक हो गई, कार हो सकती है, छोटी अल्ट्रो लेनी है तो वो तो ले ही सकते हो, बड़ी भी ले सकते हो, ठीक है। तो 8 से 10 लाख तक की कार भी ले सकते हो, ये इसमें आ जाता है बेसिक के अंदर। लॉन्ग टर्म में दो ही चीजें आती हैं, आपका घर हो सकता है, ठीक है। ट्रैवल भी आगे इसी के अंदर ट्रैवल आ जाएगा। लॉन्ग टर्म होता है 3 साल से लेके 5 से 7 साल। लॉन्ग टर्म में सारी चीजें आ जाती हैं। खुद का एक होम हाउस हो सकता है, प्राइवेट जेट हो सकता है, बहुतों का ड्रीम है। लेम्बोर्गिनी हो सकती है, मर्सिडीज हो सकती है, बड़े लेवल की कारें, ठीक है। तो इस चीज को आप टारगेट दे सकते हो गोल्स के अंदर। इससे क्या होगा, आप एक गोल सेट करोगे। देखो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है, इसका मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ। उसके अंदर एक 1960 के अंदर एक सर्वे हुआ था, जिसके अंदर स्टूडेंट से पूछा गया आपकी जिंदगी का गोल क्या है। उन्होंने क्या बताया पता है, कि हमारी जिंदगी का, लगभग 84% स्टूडेंट से पूछा गया आपकी जिंदगी का गोल क्या है। उन्होंने एक ही बात बताई कि हमारी जिंदगी का कोई गोल ही नहीं है, ठीक है, बस हम तो जिंदगी जी रहे हैं। 84% स्टूडेंट। बाकी के जो 13% स्टूडेंट थे उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है। उन्होंने ये बताया कि मेरी जिंदगी का ये गोल है, हमारे माइंड में 13% स्टूडेंट हैं। और बाकी के जो 3% स्टूडेंट थे, इनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है। उन्होंने एक ही बात बोली कि हमारी जिंदगी का ये गोल है, ये पेपर पे लिखा है। उन्होंने एक ही चीज बोली कि ये हमारी जिंदगी का गोल है और इस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेहनत चल रही है। तो सीधी बात है गाइस, अब इनका ये गोल था। अब ट्विस्ट की बात क्या है, 1970 के अंदर दोबारा से एक सर्वे हुआ, जिसके अंदर देखा गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि फिर से, चलो तुम्हें विदाउट फ्लैट से आपके फेस नहीं दिख रहे हैं मुझे, फेस देखने के लिए मैंने दूसरे से करा था। इस पॉइंट को ना थोड़ा अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर दोबारा से एक सर्वे हुआ गाइस, जिसके अंदर 2070 में पूछा गया कि आपकी जिंदगी के, लाइक वो जो स्टूडेंट थे ना, उनसे रिपीटेड पूछा गया, मेक अ होस्ट, यस, किधर गया मैं, एक सेकंड देना जस्ट। अरे कैमरा ऑफ है इसलिए मैं बोलूँ, मेरी स्पॉटलाइट करने का ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा। हाँ जी, दिख रहा है। देखो 1970 के अंदर एक दोबारा से सर्वे हुआ, उन्हीं सारे स्टूडेंट का, 100% स्टूडेंट का, जो 84% स्टूडेंट की लाइफ को चेक करा गया कि गाइस अपनी लाइफ में एवरेज जिंदगी जी रहे थे। ये सिर्फ वही था, 2 वक्त की रोटी मिल रही थी और जिंदगी कट रही थी, 84% बच्चे। बाकी के जो 13% बच्चे थे, जिन्हों के माइंड में गोल था ना, इनकी लाइफ का सर्वे हुआ, तो पाया गया कि उन जो 84% बच्चे थे, उनसे ये 2 गुना ज्यादा अच्छे थे। इनका खुद का घर था, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, अच्छी गाड़ी थी, बढ़िया से जॉब थी, उनकी सेटलमेंट चल रहा था। बाकी के जो 3% बच्चे थे, जिन्हों के माइंड में गोल था और उन्होंने पेपर पे लिख रखा था ना, आप हद मानोगे 97% से ये 25 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। उस एरिया के ये रिचेस्ट पर्सन में आते थे, क्योंकि इनका फोकस जिंदगी भर प्रॉफिट के ऊपर था, एक्शंस के ऊपर था, रिजल्ट के ऊपर था। और जिनकी लाइफ में गोल नहीं होते ना गाइस, उनका फोकस लॉसेस के ऊपर होता है, लाइक लॉसेस के ऊपर होता है, चैलेंजेस के ऊपर होता है, प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है, डिस्ट्रैक्शन के ऊपर होता है, फेस्टिवल्स के ऊपर होता है ज्यादातर, ठीक है, गोल को भूल ही जाते हैं फिर तो। रिलेशनशिप के ऊपर होता है,
ऐसे करके गोल्स होते हैं। तो गोल बनाना लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के अकॉर्डिंग आप गोल डिजाइन कर सकते हो अपने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, ठीक है। फिर से मेरी स्क्रीन शेयरिंग करता हूं मैं आपको, ये लो, डन। स्क्रीन शेयरिंग हो गई गाइस मेरी, आई होप हो गई है, ठीक है। यस। सो फर्स्ट, सेकेंड जो पॉइंट था, वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर हमने चलो ये गोल बना तो लिया, अब मान के चलते हैं एक रैंडमली टारगेट है आपका, पहला टारगेट, टारगेट मैं मेरे हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलते हैं ये टारगेट है आपका 10 सीसी। कितने टारगेट है आपको, सुपरवाइजर निकालना है, पहला टारगेट है बिजनेस टर्म्स के अंदर, ये पहला गोल सेटिंग के अंदर 10 सीसी का अपन ने गोल बनाया, एक एक राउंड फिगर एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। अब इसको अचीव करने के लिए देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सर बस इसी करना है, करो जी भी हो जाए सर, सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है। एक वो होते हैं, और एक वो होते हैं कि जो उस चीज पे मेहनत करने लग जाते हैं कि कोई नहीं सर काम चल रहा है, मैं डैम श्योर करके दिखाऊंगी। एक मोटिवेशन होता है, और एक होता है कि एक प्रॉपर रोड मैप लेके उस चीज पे काम करना। तो आपको मोटिवेटेड नहीं रहना, आपको मोटिवेशन लेना है बट थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं आएगा। उस गोल को एक्शन प्लान बनाने के बाद रिजल्ट आएगा। तो देखो, अगर आपको 10 सीसी अचीव करनी है तो आपको तीन चीजें लगेंगी। हमारे गोल को अचीव करने के लिए दो मेजर चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपने गोल को 2 से लेके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। कितने, 2 से 3 पार्ट में आपको गोल को रखना है, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, अगर आपने टारगेट लिया है 10 सीसी करना है, ठीक है। अब ये 10 सीसी करना आपका टारगेट हो गया, इसको आप 10 डेज, 20 डेज, ठीक है, और फिर आता है 30 डेज के अंदर डिवाइड करो। अब 10 दिन के अंदर आपको एटलीस्ट टारगेट लो 2 सीसी करनी है, ठीक है। 20 दिन के अंदर टारगेट लो कि मुझे 4 सीसी करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में बैचेस नहीं होती, और फिर टारगेट लो मुझे 4 सीसी करनी है। ऐसे करके अपने गोल्स को आप फिनिश कर सकते हो, या फिर टारगेट ये ना लेकर आप ये लेना चाहते हो कि 15 दिन और 30 दिन, ठीक है। ये दो दो बार इसलिए बनाना है क्योंकि अगर कोई गलती हो रही होगी ना तो 10 10 दिन में अपने आप को रिफ्रेश करके कर पाओगे। इधर टारगेट लो मुझे मुझे 5 सीसी करनी है 15 दिन के अंदर, आधा आधा ले लो, इसका हाफ कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे हैं इसके अंदर, मुझे नहीं पता कौन है। तो ये टारगेट आप बना सकते हो जिससे आपको उस गोल को अचीव करना इजी होगा। यहाँ पर देखा जाए तो 10 सीसी हो गई। तो ऐसे जब आप अपने गोल को डिवाइडेड करते हो ना, तो आपको ये गोल छोटा लगने लगता है। क्या लगने लगता है गाइस, छोटा लगने लगता है, ठीक है। अब क्या बताना चाह रहा हूँ वो चीज समझो मैं, ठीक है। अब आपको गोल रखना है 10 10 दिन का, ऐसा आप रख सकते हो, पहली चीज। अब इसके अंदर एक एवरेज, सेकंड चीज आती है कॉलिंग। सीसीज तो रखना ही है, बट कॉलिंग क्या होती है देखो, एक नॉर्मल आपको ये 10 सीसी अचीव करना है, नॉर्मल एक्शन प्लान दे रहा हूँ, 70 कॉलिंग हर बैच तो होनी चाहिए एटलीस्ट। कितनी, 70 कॉलिंग पर बैच। 70 को मैं इंटू करता हूँ 15 से, ठीक है। चलो यहाँ पर इसको गोल को लिख देते हैं, ओवरऑल दिखाता हूँ कि पूरा रोड मैप देता हूँ आपको, कंफ्यूज ना हो। अब ये 70 कॉलिंग करना है तो कैसे होगी, इधर ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, नॉट इस राइट कॉर्नर पे देखना एग्जाम्पल। जैसे कि आपको 70 कॉलिंग करना है, 70 × 15, 15 प्रेजेंटेशन होती है हमारी, ठीक है। 15 को मैं 70 से भाग देता हूँ ना, 1050 कॉलिंग हो रही है। कितनी, 1000। तो आप टारगेट लो, मुझे 1050 कॉलिंग करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3 पार्ट्स के अंदर, कितने, 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे ना, तो मेरे अकॉर्डिंग टू 350 350 आएगा। हाँ, 350 कॉलिंग आपको हर 10 दिन के अंदर करनी है। कितने, हर 10 10 डेज के अंदर 350 कॉल करनी है, तब जाके इस गोल को आप अचीव कर पाओगे। तो आपको टारगेट लेना है 1050 कॉलिंग का, ठीक है। पर बैच के अंदर आपको 70 कॉलिंग करनी है। कितनी, ये आपने 1050 कॉलिंग का पूरा टारगेट लिया है, और इसको 10 10 दिन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने, 10 10 डेज के अंदर आपने डिवाइड कर दिया 1050, ठीक है। अब इसको कितने मान के चलते हैं, 350, समझने के लिए 350, 350, ये आपकी कॉलिंग हो गई। टोटल कॉलिंग 1080, 1050। ऐसे आपको कॉलिंग का टारगेट ले लिया। अब इसको कैसे चलना है, एक बेसिक रोड मैप समझाता हूँ। इस लॉ ऑफ एवरेज को समझ गए, आई एम 100% श्योर आप कर दोगे, ठीक है। कॉलिंग का रेशो बता रहा हूँ, समझ लेना। देखो सबसे पहले अगर आपको एक्टिव आप मानते हो अपने आप को, सुपरवाइजर आपको अचीव करना है 10 सीसी, तो आपको हर बैच के अंदर
पर प्रेजेंटेशन, ये पर डे, चलो पर डे के हिसाब से जोड़ता हूँ, पर डे 35 कॉल करनी है, 35 × 30, ठीक है। 35 कॉल्स गाइस आपको हर दिन करनी है, इसका जो एवरेज बनता है 1050, ठीक है। इतना आप कॉलिंग करने पर आप 10 cc डायरेक्ट में कर सकते हो, ये 10 cc की प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, अगर इसको अपन बैचेस के अकॉर्डिंग काउंट करें, ठीक है, हर दिन आपको 35 कॉलिंग करनी है, इसको और तोड़ें तो पर बैच, ठीक है, या हाँ पर बैच लिख लेते हैं, पर बैच आपको 70 कॉलिंग करनी है, कितनी, 70। अब 70 कॉलिंग को और डिवाइड करें, ठीक है, 70 कॉलिंग आप करते हो, ये बेसिक है, 70 कॉलिंग आप पर बैच के अंदर करते हो तो हमारी 15 प्रेजेंटेशन बनती है, लेट्स सपोज 70 × 15, ये उतना ही बन रहा है 1050, ठीक है। अब उसके बाद और पीछे चलते हैं, इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड आने चाहिए, समझना इस रोड मैप को, अगर इसको समझ के आपने कैलकुलेशन करके अपना रख लिया तो लेवल कर लोगे, अगर हवाबाजी है तो नहीं कर पाओगे। आपके नॉर्मल इंटरेस्टेड 70 कॉलिंग में आनी चाहिए, इंटरेस्टेड, फॉलो अप में बीच का रेशो नहीं बता रहा हूँ, वो आपको मैनेज करना है। 7 इंटरेस्टेड आने चाहिए कम से कम, कितने, 7 आने चाहिए, 7 से लेके 10 इंटरेस्टेड आने चाहिए 70 कॉलिंग के अंदर, अगर आप एक गुड इन्विटेशन है आपका, गुड फॉलोअप है, तो ये 7 से लेके 10 के बीच लॉ ऑफ एवरेज रहेगा ज्यादातर, ठीक है। बहुत रेयर चांस में होगा कम निकलेंगे, बट इतना लॉ ऑफ एवरेज होना चाहिए इंटरेस्टेड का। इसमें जो टोटल ऑल, इसको देखो मैं फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि एग्जैक्ट मैं रोड मैप दे दूं, बट इतना होगा तो आप कर सकते हो। अब मान लो, अब आपको पता है 10 में से एक इंटरेस्टेड आता है, कभी 2 भी आ जाते हैं बाई चांस, बट इतने आने चाहिए। और इसके बाद आपको इनरोलमेंट निकालनी है, देखो अगर ये गोल अचीव करना है ना तो विदाउट इनरोलमेंट इस चीज को अचीव नहीं कर सकते। मैंने 2 साल फॉरएवर किए, 2 इयर्स हो गए मुझे, इनरोलमेंट मैंने क्यों निकाली है, मैं क्या फ्री में नहीं कर सकता था, मैं क्या ज्यादा होशियार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, बैड एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ। मैंने जितनी आप कॉलिंग सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा मैंने कॉलिंग कर रखी है भाई, ठीक है। हजार हजार एक महीने नहीं, कई महीने कंसिस्टेंट कर दी। तो क्या आप 100 10 कॉलिंग करके आपको लगता है नहीं सर आप गलत बता रहे हो, नो, मेरा गुड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको इनरोलमेंट निकालनी चाहिए, बहुत जरूरी है, अगर आप 7 बंदे इंटरेस्टेड आ रहे हैं, इनरोलमेंट निकालते हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कम से कम तीन तीन इनरोलमेंट आपकी इजीली निकलनी चाहिए, एनी हाउ निकलनी चाहिए। 3 से 4 हो सकती है, बट 3 से नीचे नहीं जानी चाहिए, 3 होनी होनी चाहिए। जितना सीख देखो निकलती है, ये लॉ ऑफ एवरेज है। अगर आप 70 कॉलिंग 2 दिन का कर रहे हो ना, 3 इनरोलमेंट मरते मरते निकाल दोगे। इतनी स्किल्स तो सिखाई है यार हमने, नहीं सिखाई है तो सिखा देंगे अब, ठीक है। कितनी, 3 इनरोलमेंट, इसका मैं पूरा एवरेज जोड़ू ना, अगर 3 भी आती हैं, चलो कि इधर कैलकुलेशन भी देते जाता हूँ, 45 इनरोलमेंट निकालते हो इंटू 15 प्रेजेंटेशन, ठीक है। 45 पूरे महीने के अंदर इनरोलमेंट निकालते हो, 9,000 की आपकी इनरोलमेंट हो रही है, 9,000 की, ठीक है। ये भी समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ये लिख मत लेना, समझते चलो। अगर आप इधर मान लो 7 इंटरेस्टेड लाते हो तो 60 × 15, इसका जरूर यार कैलकुलेट कर दो, 105 होना चाहिए, 15×6 = 90, 15×7 = 105, बिल्कुल 15 का पहाड़ा मुझे याद है आज भी, ठीक है। सो इतना बैठता है ओवरऑल, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगर एक बात सोच के दो, 45 बंदे आपके एएस प्लान तक गए और वो बंदे ने जिसने इनरोलमेंट दी थी, तो कितनी बिलिंग निकलेंगी, आपसे पूछता हूँ, मरते मरते कितनी निकाल लोगे आप खत्म से खत्म हालत में, कितनी बिलिंग। बिलिंग अपन उसे कहते हैं गाइस जो पर्सन 7,500 रुपये देता है, कितना, 5,000 से लेके 7,500 रुपये देता है, वो बिलिंग में काउंट होता है, किसमें काउंट होता है, कितने बिलिंग आ सकती है गाइस, क्या लगता है कितनी बिलिंग, ये नहीं आ रही, यहाँ पर बिलिंग लिखना है, ये इधर लिख देते हैं अपन, इधर राइट कॉर्नर पे 5,000 से लेके जो 7,000 देता है, 7,050, ये बिलिंग में आ जाता है। कितनी बिलिंग निकलेंगी एवरेज, चैट बॉक्स में बताओगे मुझे एवरेज, मरते मरते 5 से 8। देखो एएस नॉट, ये बिलिंग पर्सन है, बिलिंग 45 में से जिन्होंने एनरोलमेंट दी है वो नहीं है फ्री वाले, फ्री वाले को तो पहले भगा दिया अपन ने, ठीक है। ये बिलिंग वाले बंदे हैं। देखो मेरा जो लॉ ऑफ एवरेज कहता है, मैंने जो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, 5 में से एक मैक्सिमम बिलिंग आती आती है, अगर 5 लोग 200 रुपये दे रहे हैं ना, एक मैक्सिमम बिलिंग आएगी, तो 5 के इसको उल्टू कैलकुलेट करता हूँ ना, समथिंग समथिंग 9 बिलिंग आनी चाहिए, मैं 9 भी नहीं कहता, 7 से लेके 9 तो निकाल सकते हो आप कम से कम, 7 या 9, ठीक है। इतनी बिलिंग भी आती है ना, अगर इन बंदों को मैं पर्सनली क्लोज करूं,
इजिली 5 बंदों का एएस करा सकता हूँ मैं। 9 बंदे आते ना इजिली क्लोज हो जाएंगे इजिली। इससे ज्यादा भी हो सकता है बट ये कम बता रहा हूँ मैं एवरेज, ठीक है। 5 10 सीसी आपकी पक्की है, 5 एएस तो पक्के हैं आपके 100%, ठीक है। 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर आप इजिली प्रोड्यूस कर दोगे। अगर 5 प्रोड्यूस करते हो एक बंदे से 6,600 भी आता है, लेट्स सपोज इजिकल टू 5, 33,000 का पे आउट बनता है आपका। कितने का? 33,000, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर आते हैं। 1,000 कॉलिंग कर रहे हो, एक मिनट 15 रुपए की है, इजिकल टू 1,050। तो जो कॉलिंग बन रही है आपकी वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आप पेड लीड पे काम कर रहे हो, देखो पेड से इतना बड़ा खास कन्वर्जन नहीं है अभी, तो सभी मिक्स मिक्स कॉलिंग करना है वो भी बताऊंगा। अगर इतनी करते भी हो ना तो 15,700 10, हाँ 15,700 रुपए की आप लीड परचेस कर रहे हो। कितने की कर रहे हो? 15,700 की आप खुद से बाय कर रहे हो। बट 9,000 की आप इंस्टॉलमेंट भी निकाल रहे हो ना, इंस्टॉलमेंट का पैसा रिवर्स आ रहा है आपका, ठीक है। लग कितना रहा है? सिर्फ 6,000 रुपीज। कितना? 6,000। ये आपकी रिटेलिंग है, बार बार रिवाइज होती रहेगी। बट आप क्या करते हो, इनरोलमेंट को छोड़ देते हो कि नहीं सर हमारे खून में ही नहीं है, हम किसी से पैसा लें, ठीक है। मतलब तो फिर ये जो साइकिल है ना आप रिपीटेड नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपने रोटेशन ही रोक दी है भाई, सबसे मेन चीज रोक दी है। अरे समझ, अब कहते सर कोई लीड पैसे ही नहीं देता। अरे कभी सीख तो लो, एक बार कर ली एक ने नहीं दिया तो क्या सब ऐसे ही है? लोग वैसे ही निकाल रहे हैं। अरे भाई तजुर्बा है, मैं अभी मेरी लिस्ट खोल के दिखाऊंगा ना हिल जाओगे, ठीक है। इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। लोग देते हैं बट हम लेने वाले तो बने। और ये तो मैं गाइस बिगिनर पे बता रहा हूँ, जब एक्सपीरियंस आ जाएगा ना ये साला उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पर जिला आपके लग रहे थे वहां पे बचने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो 45 है ना 90 में कन्वर्ट हो जाएगी, ज्यादा भी निकलने लगेंगी इनरोलमेंट, फिक्स नहीं है यही निकले, ठीक है। कॉलिंग कम होगी, इनरोलमेंट ज्यादा निकलेंगी। कॉलिंग 20 करोगे, कभी 5-5 इनरोलमेंट भी आते हैं, ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं। मैं 70 में 5 गिनवा रहा हूँ, 3 मरी से मरी हालत में, मरते मरता मरता क्या ना करता, मैं उसके लिए दे रहा हूँ। एजुकेटेड बंदे तो ज्यादा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट पीपीटी के बाद, पीपीटी से पहले इतना बड़ा कन्वर्जन नहीं है, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस करे हैं, थाउजेंड ऑफ कॉल्स कराई हैं मेरे असिस्टेंट से भी। बट एक्चुअल जो कन्वर्जन रेट निकाला है ना मैंने, ये वर्थ इट रिजल्ट देगा आपको। समझ आया आपको इतना 10 सीसी कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए अपन को क्या करना है, 35 कॉल पर डे, मरते मरते 35 कॉल करनी है, ठीक है। पर डे की आपकी 35 कॉल होना चाहिए, तब जाकर इस चीज को मैनेज कर पाओगे। 35 कॉल का इजिकल टू मैं निकालू ना तो 70 कॉलिंग आप पूरी कर पा रहे हो टोटल ऑल। कितनी कॉलिंग हो रही है गाइस? टोटल कॉलिंग आप कितनी कर पा रहे हो? 35 कॉलिंग आप मेंटेन करते हो तो 70 कॉलिंग आप एवरेज मेंटेन बना रहे हो। कितनी? 70 कॉलिंग। 1 मिनट का ब्रेक है गाइस, ठीक है। मेरी स्क्रीन जस्ट ऑफ रहेगी 1 मिनट के लिए, चलेगा? जस्ट वन ओके मिनट, सर। 1 मिनट के लिए मेरी। भाई ये इतने सारे कैमरे क्यों ऑफ है? सो रहे हो क्या अभी? दिन का टाइम है, कैमरे ऑन कर सकते हो। हाँ जी गाइस। अच्छा ये तो मत सोचना सर स्क्रीन में देख रहे हैं, मेरे दूसरे फोन चालू है उसमें आपके फोटो देख रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ टारगेट आपको, मैं बाद में दूंगा इस मीटिंग के बाद आपको पर्सनली कॉल पे, कैमरे ऑन करके बैठ जाना आप, ठीक है। मेरे दूसरे फोन में मैं यही देख रहा हूँ कितने लोगों के कैमरे ऑन है और कितने ऑन करके भी क्या कर रहे हैं। तो ये मत समझना मैं लिख रहा हूँ, मैं दूसरे फोन में आपको देख रहा हूँ पहले फिर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ये हमारे कॉलिंग के एक रेस में होना चाहिए अगर आपको सुपरवाइजर हाँ लेवल अचीव करना है आज की डेट में, ठीक है। अब 2 प्रकार के कैंडिडेट है, सर, अब अभी देखो मैं ये। थोड़ा बिजी हूँ, मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ हाँ इसलिए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं अपन, ये था अपना बेसिक, ठीक है। ये था अपने पहली स्टेप, क्या बताया मैंने अभी? सिर्फ कॉलिंग का एक आइडिया दिया है, ठीक है। कॉलिंग। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगली स्टेप जो गाइस, अब लोग एक्शन प्लान पता नहीं क्या बनाते हैं, 10 चीजें तो लिख लेते हैं बट ये रोड मैप नहीं बनाते। अगर इस रोड मैप को आप 10-10 दिन में फॉलो करते हो, इसको इसका एवरेज निकालते हो 3 भागों में, तो इस चीज को इजिली आप अचीव कर पाओगे। दूसरी चीज मैटर करती है गाइस, लीड्स। देखो हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है ना,
वो लीड्स है। क्या है? लीड्स। किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्वालिटी पर्सन्स की नीड होती है, तो यहाँ पर भी जो जरूरत होती है वो लीड्स की होती है। ऑर्गेनिक लीड्स आपका फ्लो आपके पास होना चाहिए, तब आप कोई भी लेवल को इजीली अचीव कर पाते हो। ठीक है, तो कैसे अचीव करोगे उस चीज के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। तो वो लीड्स को समझते हैं, बहुत जरूरी पार्ट है इसका, मैंने ऑलरेडी सेशन दिया था, बट आज ये जरूरी है इसलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, लीड्स को समझते हैं अपन, लीड्स का अपन कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हैं उस चीज को समझते हैं। देखो, टू टाइप्स ऑफ लीड्स होती हैं। आपको कितने टाइप्स ऑफ लीड्स होती है? दो वे होते हैं इसके, टू टाइप्स होते हैं लीड्स के। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग दो तरीके से सुपरवाइजर लेवल को अचीव करते हैं, लीड्स अच्छी होती है तो। पहला तरीका होता है लाइक ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को समझते हैं, ऑर्गेनिक वे से आप इजिली अपना लेवल अप कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक लीड्स और इनऑर्गेनिक लीड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक बहुत ये समझना जरूरी है आप, क्योंकि आप गोल तो बनाते हो, पता नहीं क्या बनाते हो और उस पर क्या करने लग जाते हो मुझे भी नहीं पता। इनऑर्गेनिक लीड्स का मतलब होता है पेड लीड, ये खरीदी हुई लीड होती है। ठीक है, और ये जो लीड होती है फ्री की लीड होती है, कोई पैसा नहीं लगता रे बाबा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं दोनों वे बताता हूँ। अब अगर आप एक बिगिनर हो, स्टार्टिंग है आपके लिए, तो आपके लिए जो लाइक लीड्स है ना, वो लीड्स आपके पास बनी बनाई पड़ी है। लीड्स को बोलते हैं हम, लोगों को लीड्स बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को लीड्स बोलेंगे। बिजनेस में अपन दिखा रहे हैं ना, तो अपनी नजरों में वो लीड्स हो गई। तो पहली लीड्स कहाँ से आती गाइस? पहली लीड हो सकती है आपके पर्सन ही हो सकते हैं। पहली चीज, अपन तीन मार्केट के अंदर लीड्स होती हैं। ठीक है, पहले वो वे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। पहली होती है हॉट मार्केट। ठीक है, हॉट मार्केट उन्हें कहते हैं जो बिल्कुल ही जिगरी हैं अपने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ लंगोटिए यार हो सकते हैं जो हॉट बिल्कुल बहुत करीब आते हैं, वो एक हॉट मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव जो बहुत सगे हैं, वो एक हॉट मार्केट होती है, उसको अपन हॉट मार्केट बोलते हैं। सेकेंड होती है गाइस वॉर्म मार्केट। कौन सी होती है? वॉर्म मार्केट। वॉर्म मार्केट होती है जिसको अपन थोड़ा कम जानते हैं बट है अपने रिलेशन में, जैसे कि नानी के मौसी का लड़का, मौसी के लड़के से कम बात होती है, वॉर्म मार्केट में आ गया, ज्यादा कम बात होती है, वो वॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, तीसरी होती है कोल्ड मार्केट, जिसको अपन जानते तक नहीं है, वो होती है। ठीक है, तो बट हम इन ऑर्गेनिक पे चल रहे हैं तो इस मार्केट को हटा देते हैं, इसको अपन इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दो मार्केट से आपको पंगे लेने हैं आपको। ठीक है, जिन्हें हम बिल्कुल जानते हैं और जिन्हें हम थोड़ा कम जानते हैं। पहली चीज, अब इस मार्केट को करने के लिए आपको पहला जो तरीका आता है वो आता है रेफरेंस। क्या आता है? जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है लोगों को, रेफरेंस। देखो, रेफरेंस के भी दो तरीके होते हैं। ठीक है, मार्केट मैंने पहले लिख के समझाया ताकि आप समझ पाओ। दो तरीके होते हैं रेफरेंस लेने के। अगर आप पुराने बंदे हो तो आपके पास ऑलरेडी लोग आ रखे हैं, उन्हें आप रीटारगेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? रीटारगेट कर सकते हो। रीटारगेट कैसे करोगे? आपको एक फॉर्म लेना है, आपको एक पोस्टर लेना है। क्या लेना है? पोस्टर या वीडियो ले लो आप। ठीक है, जैसे कि आपने वीडियो ली, ठीक है, या फिर पोस्टर लिया, पोस्टर, और एक लिंक लेना है आपको सर्वे हार्ट की, आपके स्पॉन्सर बनवा देंगे। अगर ये तीन चीजें हैं तो आप ये रेफरेंस का यूज कर सकते हो। अपने दोस्त के पास जाओ, उससे बोलो, जैसे कि अपना जगोटी है यार, और आपको लग रहा है इसको मेरे को डायरेक्टली पिच नहीं करना है, इनडायरेक्टली पिच करना है कि यार तेरी नजरों में कोई ऐसा बंदा है जो सोशल मीडिया से अच्छी अर्निंग करना चाहता हो, 10 से 15 हजार रुपए। मैंने यार एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया और मेरे सीनियर को कुछ लोगों की जरूरत है जो 10-15 हजार रुपए कमाना चाहते हैं। तो तेरे को करना कुछ नहीं, ये वीडियो ले, ये प्रमोट कर दे तेरे दोस्तों में। जो सीरियस होगा वो फॉर्म भर देगा, जिससे उसको काम मिल जाएगा। अगर वो बोलेगा तो उसको छोड़, मुझे ही बता, आपके अंदर गट्स हैं तो आप खुद बता दो। ठीक है, आप बोलो कि यार देखो 6 बजे हमारी मीटिंग होगी, सारी चीजें उसके अंदर बताई जाएंगी, हमारे सीनियर बताएंगे। उसको लगवा के आप 200 ले लो, फिर बोलो कि यार देख, आगे के रजिस्ट्रेशन के लिए 200 देने हैं भाई, ये मेरे हाथ में नहीं है, हमारे सिस्टम का हाथ है, इसमें तेरी 3 से 4 दिन समझेगा तो तेरी अच्छी जॉब लग सकती है। अच्छी जॉब मत बोलो, अच्छी अर्निंग तू कर सकता है। ठीक है, ये किस में आ गया? फ्रेंड सर्कल में। इसके लिए और भी मार्केटिंग होती है, बहुत अच्छे से कर सकते हो रेफरेंस का यूज अपने रिलेटिव में। ठीक है, और इसके अंदर एक सेकंड मार्क, इसके अंदर होती है एक डायरेक्ट अप्रोच और एक होती है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में आप डायरेक्टली बात कर लो इनसे। ठीक है, ये रेफरेंस नहीं हो रहा है, फिर आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो, मैं डीएम में इंक्लूड कर लूंगा इसको, इसको नॉर्मली रख लो आप। ठीक है, रेफरेंस ले रहे हैं अपने दोस्तों से। रेफरेंस किस किस से ले सकते हैं अपन? वो मार्केट, हॉट मार्केट, हाँ, सब इसके अंदर रेफरेंस अपन को फ्रेंड से लेना है। ठीक है,
फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, हस्बैंड हो गए, ये नहीं लिख रहा हूँ, बस फ्रेंड्स और फैमिली से लेना है आपको, ठीक है। इन दो से आप अच्छे खासे रेफरेंस ले सकते हो। इसके बाद आपके कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, टीचर उसी में आ गए, फैमिली में आ गए, सॉरी फ्रेंड्स के अंदर आ गए सारी चीजें। बट ये दो चीजें हो गई रेफरेंस लेने के लिए। अब इसके अंदर ये था अपने नॉन का। अननोन के अंदर क्या है, आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं जो नॉट इंटरेस्टेड पर्सन है, ठीक है। जो नॉट इंटरेस्टेड पर्सन है ना, उनसे आपको, ठीक है, उनको भी आपको ये पोस्टर वाला मटेरियल भेजना है, उससे भी आप लीड्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। जो नॉट इंटरेस्टेड आए ना, मेरी राइटिंग समझ आ रही है ना, चलिए जी। डॉक्टरों यस। की तरह लिख रहा हूँ अब तो। और हाँ, ये जो काम है ये सिर्फ 30% करना है। कितना? 30, भूल गए थे बताना। और जो अन्य इनऑर्गेनिक काम है इसको 70 करना है। आज की डेट में 30% रिजल्ट ये देगा, 70% रिजल्ट ये देगा। आप ये सोचो कि सब कुछ यही करना है, नो, ये भी जरूरी है रे बाबा। कभी ऐसा ही जो 30 है ना, ये 100 में कन्वर्ट हो जाता है, 100% रिजल्ट दे बैठता है आपको, ठीक है। अगर इससे रिजल्ट आ रहा है तो मैं यही बोलूंगा यही करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर इससे रिजल्ट नहीं आ रहा तो 70% पे आ जाओ पेड लीड्स पे। अरे समझ, दोनों को कस्टमाइज करना है, पहले ये करना है, इस तरफ वाला सब 30% वाला ऑर्गेनिक लीड्स, अगर ये ना काम करे तो फिर अननोन पे आना है, ठीक है। ये अपना पहला तरीका हो गया लीड्स का। किसी का माइक म्यूट है, कृपया आप कर लीजिए। ये पहला तरीका है जिससे आप लीड निकालोगे। मैं कहता हूँ यहाँ से मरते मरते 5 लीड भी आप हर बैच की निकालते हो, कितनी, 10 मान लेते हैं, 5 या 10, ठीक है। हर 2 दिन में आप ये कर करके निकाल रहे हो। बहुत सारे एक ही फ्रेंड नहीं है, स्टोरी भी लगवा सकते हो उनसे। आप क्या लगवा सकते हो? स्टोरी हो गई, स्टेटस हो गया, ये भी आप लगवा सकते हो। इंदु, आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। ओके मैम। हाँ जी। जी। हाँ सर, आप हाँ कंटिन्यू जी, कर सकते हैं। सो सॉरी, आगे चलता हूँ। सो सॉरी, आगे चलते हैं। पर किसका माइक म्यूट था? कर लिया ना सभी ने? ये डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, ऐसा मत करा करो आप। चलो आगे चलते हैं अपन। मैंने माइक, हाँ हो गया ना मेरा। चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट वन। ये जो पहला तरीका था, इससे आप ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 30 लीड जनरेट करते हो, 30, सॉरी 10 लीड्स। इसको आप रोज फॉलो करते हो ना, ऐसे नहीं, आपके दोस्तों से आप वीडियोस भी लगवा सकते हो, एक ही नहीं, लिस्ट बनाना, इसमें लगभग कम से कम 100 लीड की लिस्ट बननी चाहिए आपकी। कितनी? 100। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो और अगर आप अच्छे घर से आते हो तो 500, मैंने तो 500 लोगों की लिस्ट बनाई थी भाई, ठीक है। आप बना सकते हो 100, तुम्हारी से मरी हालत में। कोई कहता है मेरे सर 2 ही दोस्त हैं, तो तुम भाई मजा ले रहे हो बस। एक्चुअल 100 तो निकल ही जाते हैं। मुर्दे को कंधा देने के लिए 4 मिल जाते हैं, आपके पास साला 4 भी नहीं है, मान ही नहीं सकता मैं, ज्यादा होते हैं इससे। 100 लीड यहाँ से निकाल सकते हो। और एवरेज आप निकालो तो 10 लीड आप यहाँ से हर बैचेस के अंदर निकाल सकते हो, अगर बार बार रेफरेंस का यूज करो तो, ठीक है। इन पे भी रेफरेंस करो बार बार, एक बार से कुछ नहीं होगा, बार बार, ठीक है। इसके अंदर जो नॉट इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, ये जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं उनको भी आप रीपिचिंग कर लो आप, ठीक है। जो इंटरेस्टेड लिखा है ना, चलो और बढ़ा देता हूँ इस पार्ट को, और 1 मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। हाँ, इसके बाद इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड आएंगे ना उनको एक फॉर्मूला बताता हूँ, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ तो सुनेंगे, बट मजाल इंटरेस्टेड आने के बाद चुप हो जाते हैं, चुप, ठीक है। क्या हो जाते हैं? चुप। तो जैसे कि इंटरेस्टेड वाले जो आते हैं ना, इनके साथ क्या करना है, इनके साथ आफ्टर पीपीटी फॉलो अप या फिर इनरोलमेंट के टाइम पे एक चीज यूज करनी है। क्या यूज करनी है? ठीक है, कि यार क्या क्या हो रहा है मुझसे, हाँ, इनरोलमेंट के टाइम पे आपको एक चीज का यूज करना है गाइस। किस चीज का यूज करोगे आप? जैसे कि लेट्स सपोज इसने इनरोलमेंट दी, इससे क्या ना, देख एक तरीका और भी है भाई, मेरे पास एक बम्पर ऑफर चल रहा है। अगर आप तो किसी को लेकर आता है, तेरे रेफरेंस पे किसी की तू ज्वाइनिंग करवाता है, उसमें तेरे को पर रेफरेंस 100 रुपीज मिलेंगे। पर रेफर पे तेरे को, अगर किसी 200 रुपये से इनरोल करता है तो 100 रुपये तेरे को कैशबैक मिल जाएगा, इंस्टेंट तेरे अकाउंट में डल जाएगा, ठीक है। तेरे अकाउंट में डाल देंगे तो उससे रेफरेंस भी ले लो। अब उसके लालच में क्या आएगा, यार साला 200 दिया, अगर मैं 2 को ज्वाइन करूँ तो मेरी 200 रुपये तो फ्री का हो रहा है, फिर तो मैं फ्री में लगाऊंगा मीटिंग। उस चक्कर में 2 को और दे बैठेगा लाके। इससे बहुत सारे लोगों को मैंने 200 लिया है ऐसे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, अगर जो नॉट इंटरेस्टेड आते हैं उनसे बोलो कोई दिक्कत नहीं है भाई,
मैं कब पैसा मांग रहा हूँ? तो एक काम कर, तू एक स्टोरी ले, ये तू ब्रॉडकास्ट बना के तेरी नॉन में डाल दे, अगर 5 लोग भी आते हैं ना, तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा दूंगी, मैं तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा दूंगी। ये गाइस वो तरीके बता रहा हूँ जो रिजल्ट देते हैं। आप बोलोगे नहीं सर नहीं देते हैं इनसे, अरे करके तो देखो, आज तक करा ही नहीं है, ठीक है। करना, इससे तभी रिजल्ट आएगा। एटलीस्ट हर बैच की आप 10 लीड यहाँ से निकाल पाओगे, कितनी? 10 लीड्स। अगर आप इस प्रोसेस को रिपीटेड करते हो, जो नॉट इंटरेस्ट आते हैं इनको आप रीपिचिंग कर दो, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर आप अपनी, मान लो अननोन हो बिल्कुल, 100 लीड्स नॉर्मल बना सकते हो। ये अपना पहला वे हो गया लीड लाने का। तो वो लीड्स का ही मेन सोर्स है। अगर ये लीड का पता चल गया ना, ये 10 की जगह 25 मार दोगे। तो इसमें किसी को बोरियत हो रही है तो बोरियत मत होना, समझ लेना, ठीक है। नींद आ रही है बहुत से लोगों को, तो कैमरे ऑफ होने लग गए हैं। ऐसे ही लग रहा है। क्यों? बाकी जिनके लोगों की बंदे, सही कह रहा हूँ ना ये बात, ठीक है। ये पहला तरीका है, नहीं इसको अच्छे सर, से। नींद नहीं आ रही। चलो, इस पे आप 10 लीड निकाल सकते हो। आपको 70 कॉलिंग करना है तो मैं 70 कैसे होगी वो बता रहा हूँ, ठीक है। इस पे पूरा काम करना 10 लीड पे, जो एक्शन रिजल्ट है। दूसरा आधा जो मेरे को सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हुए दिखता है, वो दिखता है डीएम। डीएम के अंदर 2 तरीके दूंगा मैं आपको, ठीक है। डीएम के अंदर आप अपने डायरेक्टली फ्रेंड सर्कल को टारगेट करो। जिन्हें आपने टारगेट नहीं करा है उनसे बोलो कि भाई वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो डीएम करो या डायरेक्टली कॉल करो। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, डीएम में ही आप, मैं दोनों चीजों को इंक्लूड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स को कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। जिन बंदों ने आपको लाइक करा है इनको मत करना सर्च कर करके, नो। ये बंदे आपके बहुत मुश्किल से कन्वर्ट होंगे। जो इंस्टाग्राम पे, उनको टारगेट करना जिन्होंने आपको लाइक कमेंट करा है, शेयर करा है आपकी रील को। ये बंदे वो हैं जो आपसे इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। ये कभी आपको प्रपोज किया, उनको भी पिच कर सकते हो आप, अच्छा कन्वर्जन आ जाएगा, धड़ाम से टूसी कर लेंगे वो भी, ठीक है। अब उनको बिजनेस में खींच के लाना है, उसका कौन सा संबंध बनाना है, ठीक है। सो इससे भी अच्छा कन्वर्जन आ सकता है। आगे चलते हैं अमन। आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक फेसबुक पे मत करो यार। बूढ़े टूढ़े लोग देखते हैं साले, और यंग लोग नहीं है फेसबुक पे। सीधा इंस्टाग्राम को टारगेट करो, ठीक है। इंस्टाग्राम को आप टारगेट कर सकते हो, इससे बहुत अच्छी लीड्स आती हैं, ठीक है। डीएम कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो, डायरेक्टली रिलेटिव को कर सकते हो। इसके अंदर भी जो मैसेज का वे है ना, वो सिंपल रखना है, कोई एडवांस नहीं रखना। सिंपल, हाय, एक्सक्यूज मी, हेलो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। मैसेज कैसे रखने हैं आपको? नॉर्मल, ठीक है। कैसे? हाय रख सकते हो आप, हेलो रख लो, या फिर हाय, पर एक्सक्यूज में इन वर्ड्स का यूज करना है आपको, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो भी आता है नॉर्मल टॉक कर लो कि यार आपकी डीपी बड़ी अच्छी लगी, करते क्या हो, ठीक है। कोई बोलोगे कि यार आपने, आपकी शर्ट बड़ी, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी लगी, करते क्या हो, आप बोलेगा ये करता हूँ, कि वायदे में एक ऑनलाइन काम करती हूँ, करना चाहोगे। एक रैंडमली टॉक, ठीक है। पहले पूछ लो कहाँ से हो, ये कर सकते हो। इससे भी आप इजिली 10 लीड्स पर बैच निकाल सकते हो। कितनी? 10 लीड्स। अगर आप एक फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो, इससे आप भाई आराम से 100 लीड निकाल सकते हो एवरेज, फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हो आप तो इससे 10 लीड आ गई। कितनी होगी आपकी? 20 लीड, ठीक है। डीएम करके अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ये बता रहा हूँ। इसके अलावा मत सोचना कि सर आप क्या ही बताओगे, मैंने तो सब कुछ देख रखा है, मैं देखती हूँ ना। मैंने देख के करके आ रहा हूँ, पूरी टीम का एक्सपीरियंस निचोड़ बता रहा हूँ मैं, हजारों लोगों का, ठीक है। तो इससे अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आप अपनी डायरेक्टली 4-5 जगह डीएम कर सकते हो, सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा। इंस्टाग्राम पर लाइक में जाके कर लेना, ठीक है। कमेंट में जाके कर लेना, शेयरिंग में जाके कर लेना। आपकी स्टोरी पे जो मैसेज करते हैं उनको सीधा जड़ दो, मैसेज डायरेक्ट पर्सन भी हो सकते हैं ये, ठीक है। इनसे भी बहुत जबरदस्त कन्वर्जन आता है। इसके बाद अपना तीसरा वे आ जाता है। ये 30% ही बताऊंगा, 70% जो काम है वो दूसरे पे आ जाता है। यार मेरी वॉइस क्लियर ही आ रही होगी कि गाइस कट के आ रही है? नहीं नहीं सर, सर, क्लियर सब क्लियर है। क्लियर है, उनकी तरफ इशू है। ओके। हाँ, तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वन। यहाँ पर एक चीज और भी कर सकते, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कि अब तीसरी स्टेप पे चलते हैं। तीसरे स्टेप पे क्या कर सकते हो गाइस? तीसरी स्टेप पे आ जाते हैं अपन, स्नैपचैट। स्नैपचैट से यार काफी लोगों ने, मेरी टीम में एक करण नाम का लड़का है, उसने एक ईएस बनाया था। वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करी थी। तो स्नैपचैट इज अ गुड वे, ठीक है। स्नैपचैट हो गया। लिंक्डइन पे जॉब माइंडसेट के लोग मिलेंगे, मर्जी है आपकी, करना चाहते हो बट मैं रेकमेंड नहीं करता।
लिंक्डइन गुड है, इन दोनों पर आपको अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। अकाउंट्स बनाओगे, OLX भी इंक्लूड कर लो इसके अंदर, OLX, ठीक है। ये 3 प्लेटफॉर्म है जहां से आप थोड़े बहुत कर सकते हो, ऐसा सब कुछ लेके मत बैठ जाना, थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके अंदर आपको लीड्स मिल जाएगी, बस लिंक का स्नैपचैट से मैं थोड़ी बहुत क्वालिटी मानता हूँ। आप जबरदस्त, इसके अंदर 10 दिन का वक्त लगेगा, आपके एफर्ट 10 दिन खाली जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पे अकाउंट बनाना है आपको। अकाउंट बनाने के बाद, ठीक है, आपको बेसिक कंटेंट, आपको नॉर्मल कंटेंट डालना है। कंटेंट क्या डालोगे, स्टोरी के थ्रू डलता है, इस पे स्टोरी डालना है, ठीक है। कनेक्शन बिल्ड करने हैं, कनेक्शन, हाँ पहले कनेक्शन को लिखते हैं, कनेक्शन को मतलब फ्रेंड्स में ऐड करना होता है, उनसे कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं। फिर आपको स्टोरी डालनी है, स्टोरी किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, वर्क के रिगार्डिंग होनी चाहिए, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी होनी चाहिए। फिर हफ्ते में 2-3 बार वर्क फ्रॉम होम पिच करके शेयर कर दो उनको। क्या कर दोगे, शेयर कर दो, स्नैप भेज दो, आप स्नैप भेज दो, भेजने का ऑप्शन होता है स्नैप, वो भेज सकते हो। और अगर आप ये लिंक्डइन पे कर रहे हो, इस पे आप एक जो पोस्टर डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, पोस्टर। पोस्टर किस चीज का होगा, जॉब के रिलेटेड। जॉब नहीं होगी उसके अंदर, आप लिखो क्या लिख सकते हो, रिक्रूटमेंट का जॉब, रिक्रूटमेंट के नाम से आपको पोस्टर बनाना है, कोई रिक्रूटमेंट हो गई, या फिर भी रैंडमली, हाँ रिक्रूटमेंट का ही होता है, ज्यादातर हम रिक्रूट ही तो करते हैं, ठीक है। तो आप पोस्टर बना के डाल सकते हो जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। वो भी रिक्रूटमेंट का होना चाहिए। और ज्यादातर आप लिखो उसमें पार्ट टाइम, नॉट फुल टाइम, पार्ट टाइम में ज्यादा कन्वर्जन आता है। ये हो गया अपनी तीसरी स्टेप, इससे ज्यादा लीड नहीं आ सकती। आपका लक है, अगर आप मेहनत कर लेते हो तो 10 लीड्स इजिली जनरेट कर सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। ये 3 प्लेटफॉर्म से 30 लीड निकालती, 10 लीड निकाल सकते हो। आप सोचो कि पूरी इसी से आ जाए, बस 10 लीड, एफर्ट मारते हो। आपको टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है, अगर लीड के पास फंड नहीं है। अब कितनी हो गई, 10 इससे निकाल ली, 10 इससे निकाल ली, ठीक है। रेफरेंस में ना हर एक चीज से यूज करना, एनरोलमेंट लेने वाले बंदे को भी नहीं छोड़ना, जिसने नहीं दिया उसको भी नहीं छोड़ना। रेफरेंस, रेफरेंस, ये हैबिट बनानी है आपको, हैबिट नॉक की एक आध दिन, जो डीएम में बता रहा हूँ ना, सेकंड कैटेगरी, रात को बैठते हो ना, डीएम करा करो, ये हैबिट बनाओ, हैबिट लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी, हैबिट जरूरी है, ठीक है। अब तीसरी चीज जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चलो पर्सनल ब्रांडिंग का एक अलग ही टॉपिक है, उसको मैं यहाँ पे नहीं डिस्पोज कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से है, ठीक है। चलो इतना ही ले लेते हैं इसके अंदर, और ज्यादा जाऊंगा तो एक चीज और ले लो लास्ट में, चौथी स्टेप और ले लो, ये ऑप्शन है, इसमें भी देखो ज्यादा कन्वर्जन नहीं आएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आता है ग्रुप्स। किस चीज से आता है गाइस, ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स से बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है, आपके फोन के अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ और ही मार्केटिंग करेंगे, इंस्टाग्राम, जैसे कि इंस्टाग्राम, ग्रुप्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये भी एक मार्केटिंग ही होती है, बट इससे भी एक अच्छा कन्वर्जन आता है ग्रुप्स के अंदर। इसको मैं अलग से इंक्लूड कर रहा हूँ। ग्रुप्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, इंस्टाग्राम पर तो नहीं होते हैं, व्हाट्सएप पे होते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर, बट मैं व्हाट्सएप का एग्जांपल देता हूँ। आप मान के चलो, गूगल पे जाना, ग्रुप्स नाम से सर्च करना, वहां पर ना बहुत सारी गुम ग्रुप्स मिलते हैं, जिम के ग्रुप सर्च करना, ठीक है, फ्रेंड्स के ग्रुप सर्च करना, लाइक हाँ, आपके जिम के ग्रुप होंगे, आपके पास जो फ्रेंड्स ने ऐड कर रखा है वो ग्रुप्स होंगे, ठीक है। इनके अंदर आपको एक पोस्टर लेना है, ठीक है। क्या लेना है, आपको एक प्रमोशन करानी है इन ग्रुप्स के अंदर, किससे कराओगे, ये एडमिन से बात करके, खुद मत करना, तुम्हें वो एडमिन ब्लॉक कर देंगे, ये ग्रुप से उड़ा देंगे, ठीक है। खुद एक एडवांस चलोगे तो एडमिन से बात करना कि यार मुझे एक वर्क फ्रॉम होम की वो डालना है, अगर कोई दोस्त है तो उसको 150 रुपये दे दे ले, अगर कोई लोकल ग्रुप है तो तुम्हें धड़ाधड़ मैसेज कर दो। इसके बाद आपको ग्रुप में प्रमोट करना है, एक वीडियो, एक पोस्टर, इससे भी अच्छी खासी लीड आ जाएंगे। इन दोनों का एक ही सिनेरियो रख लो आप, ये दोनों एक ही पार्ट आ गया, ये 10 लीड ही कवर करेंगे। तो ये 30 लीड का मैंने रेशो बता दिया, ये 30 लीड का रेशो बता दिया, इनसे अभी हाईएस्ट कन्वर्जन है आज की डेट में देखा जाए, सबसे बड़ा कन्वर्जन है इन चीजों से, आगे समझ। सर स्क्रीनशॉट लेना है। अभी ले लेना, अभी इधर इस पार्ट, एक तरफ को पार्ट और रह गए, फिर इकट्ठे ले लेना, ठीक है। हाँ अब आते हैं ओके। दूसरी चीज के ऊपर, पेड। अब इसमें बताया मैंने 70% इनऑर्गेनिक लीड्स, इनऑर्गेनिक लीड्स को समझते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। इनऑर्गेनिक होता क्या बेसिकली, ठीक है। देखो इनऑर्गेनिक का मतलब होता है खरीदी हुई लीड। खरीदी हुई लीड कैसी होनी चाहिए, दो तरीके से गाइस आप यहाँ की लीड्स को यहाँ पर काम करना है। तो कुछ 70% काम यहीं से चलेगा आपका, कितना, 70% काम। स्टार्टिंग में सोचोगे ये तरीके रिजल्ट दे देंगे, नो,
ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देते हैं। जब आपके पास रिलेशन बनते रहते हैं, रेपो बिल्ड होता रहता है, तो रिजल्ट आता है। 70% आप लीड बाय कर सकते हो, पेड लीड ले सकते हो, ठीक है। पेड लीड, ठीक है। पेड लीड अगर आपको मान लो, मान कितनी लीड्स ले रहे हो, अगर आप कॉलिंग कर रहे हो, मान के चलते हैं 100, तो 70 लीड ले रहे हो। अगर आप 70 कॉलिंग कर रहे हो तो एक एवरेज कितनी बैठेंगी, 15, 30। हाँ, फिर भी आपको आधा ले लेना है, ठीक है। एक एवरेज में लेके चलूँ तो 40 कॉलिंग आपको फ्रेश लेना है, 30 ऑर्गेनिक निकालनी है। ये फ्रेश कॉलिंग का आपको रेशो रखना है, ठीक है। 40 कॉलिंग एवरेज, ये 30 जनरेट करके लेके आओ। इतनी लीड्स होनी चाहिए, क्योंकि एक फ्लो नहीं भी काम कर रहा है तो दूसरा कर रहा है। अब ये लीड्स कहाँ से बाय करनी है, ठीक है। अगर मैं दे पा रहा हूँ तो वेस्ट है, मुझसे ही बाय करना, ठीक है। अगर आपकी नज़रों में कोई मार्केटर है जिसके 10K से अबव फॉलोअप्स हो, 10K के अबव फॉलोअर्स हो, जो स्टोरी व्यूज है ना, स्टोरी पर व्यूज, ठीक है, वो लगभग 20K तो आना चाहिए मरी से मरी हालत में। अच्छा मार्केटर 20K तो रखता है। अगर कोई हजारों में है ना, वो खत्म आत्मा है। सच्ची बता रहा हूँ, वो है ही नहीं उसका। खुद ही बिल्ड हो, लेके तू तब बैठ चलाना, ठीक है। तो ये मार्केटर आपको ठीक लीड दे सकते हैं। 20K इसके व्यूज हैं, ठीक है। इसकी लाइक भी बहुत अच्छी है, लाइक पे भी टारगेट करना। लाइक समथिंग समथिंग 1000 होनी चाहिए। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, ठीक है। थोड़ा अच्छे से इज्जत से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये 40 लीड लेनी है और आपको खुद एक मार्केटर सर्च करना है, ठीक है। ये 40 लीड बाय करनी है और आपको एक डिजिटल मार्केटर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटर देखना है इसके लिए अच्छा सा, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ इज्जत से, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगेगा। डिजिटल मार्केटर चाहिए आपको। अब मार्केटर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसको आपको लगे कि जेन्युइन है। एटलीस्ट 10,000 से 20,000 फॉलोअर्स होने चाहिए उसके। कितने, 10K से 20K फॉलोअर्स होने चाहिए। फॉलोअर्स फॉलोअर्स होने चाहिए। नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं। लगभग स्टोरी पर 1000 से लेके 1000+ लाइक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लाइक। अगर इससे कम है ना, वो बंदा साला कोई ध्याती है यार, वो सिर्फ घुमा रहा है आपको, क्योंकि आज के डेट में फ्रॉड लोग बहुत हैं, ठीक है। तीसरी स्टेप जो देखी जाती है उसके अंदर, देखो, लाइक जो बढ़ा लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर आता है उससे बढ़ जाती है, व्यूज नहीं बढ़ते हैं। क्या नहीं बढ़ते हैं, व्यूज। तो व्यूज उसके लगभग 10K, जब उसके फॉलोअर्स हैं तो 10K रीच ऑडियंस भी होनी चाहिए। अगर वो रील बना रहा है तो एटलीस्ट 10K से अब भी होनी चाहिए। कितने, 10,000 से अब व्यूज होने चाहिए, तो वो एक जेन्युइन बंदा है और प्रॉपर कंटेंट डाल रहा है वो खुद, तो वो एक जेन्युइन है। अगर इससे नीचे पेज है तो भाई वो काम के नहीं है, सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ मार्केट के फ्रॉड लोग हैं। तो यहाँ से आप खुद लीड परचेज कर सकते हो, क्योंकि यार देखो, अगर हमारी लीड से कन्वर्जन नहीं आ रहा है, और अपलाइन से एक बार बात करनी है इस बारे में भी, ठीक है। कि अगर लीड परचेज आप खुद कर भी रहे हो, एक बार बात करके करो। कभी अच्छे भी मिल जाते हैं, कभी ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। ढीले ढक्कन, इसमें लॉस हो सकता है, आपकी जिम्मेदारी है। पहली स्टेप। दूसरी चीज, अगर आपको पेड लीड से रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट फिर भी आपको पैसे लगाना है, क्योंकि ये देखो पैसे का प्रोसेस ना आपको बहुत जल्दी पहुंचा के रख देगा और बहुत जल्दी तुम्हें कंगाल भी कर देगा। दोनों चीज हेल्प करता है, ठीक है। अगर चल पड़ा, कहते हैं ना, चल पड़ा तो ऊपर तक, नहीं तो शाम तक, ऐसा कुछ डायलॉग नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी आती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना बोलते हैं किसी को अपन पैसा देके अपनी स्टोरी लगवाते हैं। जैसे कि हमारी मुस्कान जी है, 1 रुपए भी नहीं दिया और फिर भी स्टोरी लगवा दी अपनी स्टोरी पे, ठीक है। इनका मैंने आइडिया देखा, गजिया, ठीक है। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? हम्म। जी सर। कॉपी। चलो कोई दिक्कत नहीं। आवना तो था सर, मुस्कान की ने डाली थी वो लील। ठीक है, चलो गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है, वो कैसे कराओगी? देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराने के लिए सबसे पहले तो, अगर तो इन्फ्लुएंसर होता क्या है, इन्फ्लुएंसर गाइस उससे कहते हैं जो अच्छा सा कंटेंट बना रहा है और उसने अच्छे खासा इंस्टाग्राम बिल्ड कर रखा है। क्या बिल्ड कर रखा है, इंस्टाग्राम। तो इसके अंदर भी 20K से 100K वालों से आपको प्रमोशन लगवाने, इससे ऊपर हो जाए मिलियंस वालों पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने पे आपको प्रमोशन लगवानी है, उसके व्यूज अच्छे होने चाहिए, लाइक अच्छी होनी चाहिए, शेयरिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, और कंटेंट
कॉमेडी नहीं होना चाहिए, कॉमेडी कंटेंट वालों से, फनी कंटेंट वालों से बिल्कुल मत लगवाना, पैसा बर्बाद है रे बाबा। ठीक है। और जो मोटिवेशनल पेज है ना, इनका मोटिवेशनल पेज है, मोटिवेशनल चीजें डाल रहे हैं, इनसे भी मत लगवाना, ये सब फॉरएवर वाले ही मिलेंगे, इसमें काम के नहीं है। ठीक है। अब लगवाना किससे, सबसे ही तो नहीं लगवाना, फैमिली वालों को। देखो जितने फैमिली कंटेंट है ये अच्छे बंदे मिलेंगे, क्वालिटी बंदे होंगे। ठीक है। फैमिली कंटेंट हो गया, फैमिली वालों का कंटेंट होता है ना, देखा होगा आपने, फैमिली वाली बातें हो रही होती हैं, उनसे लगवा सकते हो। नंबर 2, एजुकेशन, स्टडीज वाला। ठीक है। स्टूडेंट जो स्टडीज से रिलेटेड कोई भी ग्रुप्स है ना, उससे भी लगवा सकते हो, बेस्ट स्टूडेंट मिलेंगे वहां से आपको। थर्ड चीज आती है अपनी, स्टूडेंट हो गया, उसके बाद हाँ, ये स्टूडेंट जिम वालों से भी लगवा लेना, जिम वाले अपने काम के हैं। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल जो मार्केटिंग है अपनी जिम वाली है, न्यूट्रिशन है ना, अपन चिपका सकते हैं उनको। ठीक है। डॉक्टर से भी लगवा सकते हो, मेडिकल स्टूडेंट को भी उठा लो, मेडिकल लाइन वाले बंदे हैं ना, उनसे भी लगवा सकते हो, क्योंकि ये ऑडियंस क्वालिटी है, इनसे लगवा सकते हो कंटेंट। बस आपको जो चार्ज करना है 1,000 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक, इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं देना है। क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो रेंट पड़ जाने हैं बड़े लेवल पे, राइट। इससे बड़ी प्रमोशन मत लगवाना, 1,000 से 2,000 तक पटाना, डील करना, इससे ज्यादा लग रही है तो फिर अपने स्पॉन्सर से डिस्कस कर लेना, और एक बार अपने अपलाइन से बात करना भी कंसर्न जरूरी है। तो इसमें आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, अगर ये करते हो आप, 40 लीड यहाँ से आप बाय कर रहे हो, इससे रिजल्ट आ रहा है, गुड, यही लो। अगर नहीं आ रहा है, ये करके देखो, इससे 100% रिजल्ट आएगा। नहीं आ रहा है तो दो तरीके हैं हमारे लीड जनरेट करने के, आप खुद से भी आइडिया लगाना, मैं सिर्फ वे बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो 70% जो फोकस होना चाहिए वो आपका इनऑर्गेनिक से ही आएगा। ठीक है। अब इनऑर्गेनिक के अंदर भी 3-4 तरीके हैं। कैसे हैं, मान लो जो आपके व्हाट्सएप पे लोग आ रखे हैं ना, इनसे आप दो तरीके से बिजनेस ले सकते हो। ये हो गया गाइस तीसरी स्टेप, सुनो, इनऑर्गेनिक के अंदर आपके जो व्हाट्सएप पे लोग आ रखे हैं ना, इनको बेटों को काम पे लगाओ, फ्री मत बैठाओ। क्या है, तो देखो जो नॉट इंटरेस्टेड आते हैं, कौन आते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, इसको मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, जरूरी है। जो नॉट इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, किधर गया एरो, हाँ, जो नॉट इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, लेट्स सपोज, उनके साथ क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऑफर रखना है। क्या ऑफर रखोगे, एक एक पोस्टर बनाना है, एक ऑफर डालना है कि गाइज अगर आप चाहते हो डेली बेसिस पे 100 से 200 रुपये कमाना, तो हमारे पास एक ऐसा तरीका है जहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बट ये फॉरएवर नहीं है। अगर आप सोचो ये फॉरएवर है, नो, ये फॉरएवर नहीं है। तो 200 रुपये का डेली बेसिस पे 100-200 कमा सकते हो, ये ऑफर दो उन्हें, ब्रॉडकास्ट बना के नॉट इंटरेस्टेड वालों को। वो बोलेंगे बताइए मैडम क्या ऑप्शन है, कि देखो आप डेली बेसिस पे मैं आपको एक फॉर्म दे रही हूँ, और मैं कुछ जो ये तरीके हैं ना, इसको भी भेज देना, मैं कुछ तरीके दे रही हूँ। अगर इन तरीके से आप जो नंबर्स लेकर आते हो मेरे पास डेली बेसिस पे, एटलीस्ट 10 नंबर भी लाते हो आप, ऐसे डीएम वगैरह करके आपके फ्रेंड से ब्रॉडकास्ट बनवा के, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर ये लाते हो ना, तो हर एक पर्सन से मैं आपको 100 रुपीज, आपको हर एक पर्सन का 10 रुपीज दूंगी। कितना, 10 रुपीज। अगर वो 10 नंबर भी लेके आ रहा है, उसको 100 रुपये दो, और उसको मोटिवेट करो, 100 रुपये दो उसको, ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड हो उसका। और एक बार भी 100 रुपये आ गए ना, तो समझ लेना शेर के मुंह में खून लग गया, अभी वो रोज शिकार करने जाएगा। ठीक है। बट इसको रोज नए नए तरीके सिखाने हैं आपको, क्या है, लीड जनरेशन के। तो आपका क्या होगा, अगर ऐसे आपको 5 बंदे भी मिल जाते हैं ना, एटलीस्ट 10-10 रुपए भी, 10-10 लीड भी लेकर आते हैं, 50 लीड ही आ रही है आपके लिए, सेपरेट लीड है। कतना ही कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लानी है इन्होंने, बट आपके लिए पेड है, बट ये लीड क्वालिटी है आपके लिए। और लोगों को 100-200 ही कमाना है, उनकी सोच ही नहीं है लाख कमाने की, फ्री के 100 मिल जाए बस जिंदगी गदगद है। ठीक है। आ रहा है समझ, ये देखो एकदम मुश्किल है, बट अगर आप 1-2 महीने करोगे ना, आपको 5% ऐसे मिल ही जाने हैं। ठीक है, कितने, 5 मिल जाने हैं। अगर उसको 2-3 बार 100-100 रुपए दे दी ना, वो इतना लीन हो जाएगा पूछो मत, रोज डीएम करेगा, टुक 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 टुक, रोज। ठीक है। और उससे कहते हैं ना, देख ऐसा नहीं है तू हर किसी का फॉर्म भरवा के दे दे, मैं एक बार कॉल करके भी चेक करूंगी, एक दिन तो मैं दे सकती हूँ, बार बार नहीं दे सकती। ठीक है। अगर 100 रुपीज का लॉस भी हो रहा है तो कोई बड़ा लॉस नहीं है आपके लिए, बट ये लॉस वर्थ इट है। अगर उसको चढ़ बैठी, उसके दिमाग में घुस गया, मैं कहता हूँ चलो एक, वो हर दिन 10, हर दिन की नहीं गिर रहा हूँ, वो हर 2 दिन के अंदर 5-5 लीड भी निकाल रहा है, उसको तो 100 रुपये जा रहा है ना। अगर आपके पास 5 बंदे भी हैं, आपको 50 लीड आ रही है, कितनी, 50 लीड, 5 पर्सन भी हैं, मैं कहता हूँ 10-10 लीड भी ला रहे हैं, 50 लीड हो रही है, और वो लीड हो रही है ऑर्गेनिक है ये आपके लिए।
आपके लिए ऑर्गेनिक है, भले आप पेड ले रहे हो, बट ये पेड लीड है, बट ये क्वालिटी लीड है। 36 जगह से आई है, कोई डीएम करके ला रहा है, प्रमोशन दोस्त यार, ये रीज 100% आपको कन्वर्जन देगी देगी देगी, डेफिनेटली देगी। ये भी एक तरीका अच्छा है, ये कर सकते हो आप। ठीक है, अगर इनको लगता है कि देख अब उसको ना और लालच भर दो उसमें। देख तू 100 रुपये तो कमा रहा है यार, 100 रुपये से क्या ही बचता है 2 दिन में साला, पूरे महीने भर में कितना हो रहा है, 1500 रुपये। 1500 रुपये कमाना चाहता है, इससे ज्यादा भी प्लान है मेरे पास। क्या है बताओ? अगर तू जो 10 नंबर मुझे देता है, तू मान के चल कॉलिंग करता है इस 10 नंबर पे, और भगवान ना करे एक बंदा भी तेरे को 200 रुपये देता है, कितना, 200 रुपीज देता है, तो तेरे लिए तो भाई एक फायदा है, 200 रुपये मिल रहा है तेरे को हर 2 दिन का। तो देखा जाए तो 3000 रुपये कमा रहा है पूरे महीने का तू तो 1500 रुपये ज्यादा कमा रहे, तो इस पे इनविटेशन करके देख, मैं तेरे को इनविटेशन सिखाती हूँ। कुछ और नंबर दे के इनविटेशन सिखा दे उसको। अरे वो 2 दिन में एक एनरोलमेंट निकाल रहा है, उसके लिए बढ़िया 200 आ रहा है, बस इतना ही तो चाहिए। डीएम करके वो 200 रुपये कमा रहा है, गदगद है वो। तुम्हें तो इनरोलमेंट करा हुआ बंदा मिल गया भाई, और क्या चाहिए? सीधी साई पनीर मिल गया, बनी बनाई। बट सर इतनी मगजमारी करे कौन? कौन सिखाए? और इनको सिखाते सिखाते अपनी टीम को लीडर बना दोगे आप। अरे समझ, बट ये करोगे तब। तो ये जो वे है ना, अगर इस वे से आप चलते हो, इस आइडिया को आप रात दिन फॉलो करते हो, तो इजीली तरीके से आप इस बिजनेस को बहुत मक्खन की तरह कर सकते हो। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। ले लिया? ले लिया? ले लिया? यस कुछ तो सर। कुछ तो कह दो। चलो आगे चलते हैं। बोलते ही नहीं है सर। हाँ ये ले लो, 1, 2, 3। ले लिया? जी सर। बस इतना ही था। ये हो गया अपना दूसरा तरीका। ठीक है, लीड्स। इन तरीके पे आपको काम करना है, मैं वो तरीके नहीं बता रहा हूँ कि मोटिवेट करके चला गया, तरीके भी दे रहा हूँ, काम भी करना है इन तरीके पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, अब अगले तरीके पे आते हैं। अब देखो लीड भी आ गई अपने पास, अब क्या है, कॉलिंग करने से थोड़ी सुपरवाइजर हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है अपने लिए स्किल सेट। क्या आ जाता है गाइस? स्किल्स। क्या क्या की चीजें सीखनी है, इस चीज को समझते हैं अब अपन। ठीक है, देखो सेशन लेंदी जा रहा है, चलेगा? ये खत्म कर दूं यस बस? सर। बस हद हो गई सर, 1 घंटा 20 मिनट हो ही गया अभी। हम्म। नहीं सर, आप सिखाओ। चलो बढ़िया। सर चलने दो, जिसको टिकना होगा टिकना है। हाँ आगे चलते हैं अपन। देखो पहला चीज आती है लीड्स। लीड आने के बाद अगर इनविटेशन सही नहीं है ना, तो जो इतनी मेहनत हो रही है वो बिल्कुल बेकार हो रही है। तो आपको इनविटेशन अच्छा करना है गाइस। इनविटेशन कैसे अच्छा करोगे? अपने अपलाइनों से डिस्कस करके। ठीक है, इनविटेशन अच्छा करना है आपको। क्या अच्छा करना है? इनविटेशन। ये इनविटेशन है, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, 1 2 अक्षर मैंने इधर उधर भर दिए, फिर से लिख देता हूँ यार, ये सभी गलत मानेंगे मेरे इनविटेशन को। ये रहा। ठीक है, इनविटेशन हो गया पहली स्टेप। इनविटेशन के अंदर 3 चीजें मैटर करती हैं आपका। क्या मैटर करता है? आपके वर्ड्स, क्या वर्ड्स बोल रहे हो आप। ठीक है, हर कुछ बोल रहे हो उसको कुछ समझ ही नहीं आया तो वो भी मैटर करेगी। ठीक है, सेकंड चीज जो आती है, वो आती है आपकी वॉइस। वॉइस अच्छी होनी चाहिए आपकी, दमदार होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, चलो ये नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा नहीं करना। अब इनविटेशन के लिए अलग एक प्रॉपर सेशन है, वो हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे, उसमें सीख लेना। सेकंड जो पॉइंट आता है गाइस, वो आता है हमारा फॉलोअप। क्या आता है? इनविटेशन के बाद ना ना, फॉलोअप अपन बाद में लेंगे, रिलेशन बिल्डिंग को पहले लेते हैं। देखो रिलेशन ना, एक्चुअली चीज चीज समझना, इनविटेशन करने से, मेरे पास 2 3 एएस थे जो कॉल सेंटर में जॉब करते थे, क्या इजी है सर, मक्खन की तरह पट 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 करके बैठ गए, ना कोई रिलेशन बिल्ड किया, वो धड़ाधड़ 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 ऐसे ब्लॉक करते चले गए, क्योंकि इनके साथ कोई वही नहीं था। तो रिलेशन बिल्डिंग आपकी बहुत मैटर करती है गाइस। सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार मैं भी, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग आपकी बहुत मैटर करती है। क्या मैटर करती है? रिलेशन बिल्डिंग। आपको एक अच्छी सी बातें करनी है। आप पहले तो भाई कुछ बिजनेस में नहीं हो, आप एक इंसान हो। बहुत सारे इनविटेशन की एक लाइन बोल रखी है, पट 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 बोली आते हो, उससे ये नहीं पूछा तू करती क्या है भाई। तो पहले उससे पूछ लो कि अच्छा क्यों करना चाहते हो फॉरएवर, क्या रीजन है आपका। तो एग्जैक्ट में पूछो, तब वो बंदा आपको अपना मानता है। ठीक है, बट आप ये पूछ ही नहीं रहे हो ना, तो बंदे के साथ आप कहीं ना कहीं खून कर रहे हो। तो आप उस बंदे के बारे में जानो कि भाई क्यों करना चाहता है फॉरएवर, क्या अन पड़ी है तुझे, XYZ क्या
चीजें घर में हो गई हैं, फिर वो बंदा आपको बताएगा कि मुझे क्यों करनी है फॉरएवर, ये क्यों इस चीजों को करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन आपका सॉलिड होना चाहिए गाइस, बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल सेट में हमारी दो चीजें थी, पहली चीज इनविटेशन, दूसरा था रिलेशन बिल्डिंग। तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरे पॉइंट को लिखो आप फॉलो। अब आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग करेगा, अगर आप आज फॉलोअप कर रहे हो और कल नहीं कर रहे हो तो वो भी गलत है। रोज फॉलोअप होना चाहिए, इसके अंदर हमारे सेशंस होते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आप डीपली सीख सकते हो डेली बेसिस पे, बहुत जरूरी है, ठीक है। डेली बेसिस पे आप सेशंस को देखिए, ठीक है। हेलो, यस, यस सर। मैं बढ़िया। हाँ जी, थोड़ी देर से लगाऊं हमेशा, मैं यार एक सेशन में था, 10-15 मिनट में एंड हो जाएगा। सर आप अपनी पेंसिल चेंज करोगे? हेलो। 1 सेकंड दीजिएगा जस्ट। सो सॉरी गाइस, एक कॉल आ गई थी मेरे को, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आगे चलें। तीसरा आ जाता है अपना फॉलोअप, सेम डे फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नेक्स्ट डे ले रहे हो, आप आलसपन मार रहे हो, यार चल आज तो मेरी पड़ोसन की इधर बर्थडे है उसमें जा रहे हैं, शादी है उसमें जा रहे हैं, तो फिर हो गया तुम्हारा कल्याण, ठीक है। फॉलोअप इज फॉर्चून इज दी फॉलो, फॉर्चून का मतलब होता है पूरा आपका जो भविष्य है वो आपके फॉलोअप पे डिपेंड करता है, जितना स्ट्रांग आपका फॉलोअप होगा उतना अच्छा आपका भविष्य होगा, ठीक है। फिर इसके बाद फॉलोअप कर रहे हो, अगर फॉलोअप में स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हो तो फिर फॉलोअप भी खराब कर रहे हो, बंदे भागते हैं फिर आपके, अब उनको ये लगता है करना क्या है, और उनको यही पता नहीं चलता करना क्या है, 3 दिन तक यही डाउट में बेचारे बिजनेस ही छोड़ देते हैं। इसके अंदर आपको चलाने के लिए स्टोरी टेलिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जबरदस्त, कि भाई मेरे को भी एक दिन में समझ नहीं आया था, जब मैंने 3 दिन काम को अच्छे से समझा ना, फिर जाकर मेरे को चीजें अच्छे से क्लियर हुई, फिर मैंने स्टार्टअप करा। तो आपकी ये भी बहुत मैटर करेगी। नीरज अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप, आपका माइक अनम्यूट है। हाँ, सो आगे चलते हैं। स्टोरी टेलिंग आपकी सॉलिड होनी चाहिए, इस पे सेशंस होते हैं, आप देखो यूट्यूब पे दबा के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गाइस, ये हो गया स्टोरी टेलिंग। क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देखो क्लोजिंग का मतलब होता है किसी बंदे ने पैसा दे दिया, उस पार्ट को हम बोलते हैं क्लोजिंग। तो क्लोजिंग नहीं, आप क्लोजिंग का प्रोसेस सीख सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग के अंदर 1-to-1 मीटिंग सीखो, आप 1-to-1 करना सीखो, बस 7,500 से पहले और 7,500 की बात की, जरूरी है 1-to-1, क्योंकि बेशक आप एक एज अपने अप्लाइन के दम पे बना लोगे, आप सुपरवाइजर तुक्के से बन जाओगे, बट मैनेजर तुक्के से नहीं हो सकता भाई। मैनेजर के लिए चाहिए सुपर फास्ट एक्टिव सुपरवाइजर्स। तो आपको अगर सुपरवाइजर ही बनना है तो अपलाइन के पल्लू पे डिपेंड रहो, ठीक है। एक साड़ी और भिजवा देंगे हम अपलाइन को, ठीक है। तो दूसरी चीज, अगर आपको खुद आपकी इस इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट होना है तो खुद के दम पे आपको 1-to-1 करनी आनी चाहिए, 7.5 की 2cc की, सीखो, उसके लिए वक्त लगेगा बट जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लोजिंग सीख गए, उसके बाद क्या जाता है, देखो आप क्लोजिंग सीख रहे हो ना, और आपके कोई आपके मान लो क्लोजिंग आप कर रहे हो, तो नो डाउट आपके नीचे टीम भी होगी, टीम भी बनेगी, बनेगी, और आपके सीनियर्स आपके डाउनलाइन कहते हैं, अब आपका इंस्टाग्राम भेज रहे हैं किनको, आपके पर्सन्स को, आपके इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो 0 बटा सन्नाटा, कुछ है ही नहीं है रे बाबा, रेगिस्तान बना रखा है हमने, तो अच्छे सोबत देगा। अब वो मान के चलो आप हो, आपकी डाउनलाइन आपसे भी अच्छी है, और आपका प्रोस्पेक्ट उससे भी अच्छा है, और आप बीटिंग करो, तो वो बोलेगे "यार, तू सिखाएगी मुझे, तू खुद तो बन जा पहले"। हाँ मैं बनाई हो, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे अच्छा दिखा सकते हो अपने आप को, इंस्टाग्राम को बिल्ड करके, देखो पर्सनल ब्रांडिंग आपको गाइस इसी चीज में जरूरी नहीं है, लीडर में आपको जो रील्स जो भी चीजें होंगी वो यहाँ से स्टार्ट होंगी, पर्सनल ब्रांडिंग से, ये बहुत बड़ी स्किल्स है। नेटवर्क मार्केटिंग इसी चीज के ऊपर डिपेंड है आज, जिसकी अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग है
वो तो अच्छा कर पा रहा है, जिसका कुछ भी नहीं है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे एएस को देखा है, ऐसे ऐसे सुपरवाइजर्स को देखा है, सॉरी एएस, मैं टारगेट नहीं करूंगा नाम लेकर, इन्हों के आज तक इंस्टाग्राम ही नहीं है और सुपरवाइजर बन बैठे बट एएम नहीं बन पा रहे हैं। उनकी टीम वाले कहते हैं सर आपका इंस्टाग्राम भेजोगे, अरे मेरे इंस्टाग्राम में कुछ गड़बड़ है, कितने दिन ये डायलॉग बोलेंगे, एक दिन तो आगे आना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो यार बेसिक, मैं ये नहीं कहता फेस दिखाओ, मैं ये कहता हूँ बुर्का पहन के वीडियोस नहीं बन सकती, बन सकती है भाई, बनाओ तो, जरूरी है यार, मैनेजर बनना है ना, आपके एक्सक्यूज नहीं चलेंगे यहाँ पर, आपके एफर्ट्स चलेंगे। ठीक है, कुछ भी करो, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो करो, मैं ये नहीं कहता हूँ वीडियोस इस टाइप की बनाओ जिस टाइप की आती है, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट करो, वो आपको बताएंगे सजेशन। बट ब्रांडिंग इस बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार है, 90% आईएमपी है ये चीज, ब्रांडिंग आपको करनी है। अगर आपको ब्रांडिंग आ गया, मान को इनविटेशन आता है, रिलेशन बिल्डिंग आती है, फॉलोअप आता है, स्टोरी टेलिंग आती है, क्लोजिंग आती है, पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी कर रखी है, बट यही तो सब कुछ चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है लीडरशिप, इसको डुप्लीकेट करने वाले को बोलते हैं अपन लीडरशिप। अगर ये सारी चीजें आती हैं और अगर आप अपनी टीम में सिखा पा रहे हो, इसको डुप्लीकेट कर पा रहे हो, तो फिर आप लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप में यही आता है, जो तुम्हें आता है वो उसको डुप्लीकेट करना है, एग्जाम्पल सेट करना है अपनी टीम में, तब जाकर आप ये चीज अचीव कर सकते हो। और लीडरशिप आपको ज्योति मैम से अच्छी कोई नहीं सिखा सकता, बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लीडरशिप डुप्लीकेट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, जरूरी है। तो ये 4 6 7 स्किल्स हैं, अगर इन पर रात दिन या आज रात को बैठकर सातों के नोट्स बना डाले तो सुपरवाइजर आपको इजी लगने लगेगा, मक्खन की तरह। ठीक है, इन स्किल्स को कुछ मत सीखना, बट इन चीजों पे काम करना, रात भर ये देखते रहते हो टक टक टक, हर कुछ हर कुछ, ये देख लो आप। ठीक है, सुपरवाइजर कैसे निकालने हैं वो मत देखो, वो ये की प्लानिंग देंगे, प्लानिंग ये बट इस पे काम कर लो आप। ठीक है, ऐसे देखते हो सुपरवाइजर कैसे निकाले, कोई तुक्का दे दो सर, टिप दे दो, टिप कोई टिप नहीं है, इसको जब डुप्लीकेट करोगे ना इन सारे पॉइंट्स को, ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप हो जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आगे समझ आपको, इसका भी फोटो ले लो स्किल सेट का। ठीक है, अभी ये हो गया, बट सर ये हम सब कुछ कर लेते हैं, बट फिर भी हमें पता ही नहीं लगता साला हम कर क्या रहे हैं, किस किस के साथ होता है, सभी के साथ होता है, पूरे दिन लगे हैं सर, बट स्वाद ही नहीं पड़ता मैं कर क्या रही हूँ। ये होता क्यों पता है आपको? क्योंकि आप जो कर रहे हो उसकी आपके पास ट्रैकिंग भी नहीं है। क्या नहीं है गाइस? ट्रैकिंग। अब जो मोस्ट एक्टिविटी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देती हैं, वो देती है डेली ट्रैकिंग। क्या चीज? डेली ट्रैकिंग। किस चीज की डेली ट्रैकिंग करनी है आपको? डेली ट्रैकिंग में क्या किया जाता है, नॉट रैंडमली बताता हूँ मैं आपको, कि लाइक आज कितने काम करने हैं, आपके काम की पता है क्या, ये काम करने हैं मेरे को, मान लो 50 इनविटेशन करना है, फॉलो अप करना है, इंस्टाग्राम बिल्ड करना है, बायो सेट करनी है, चैट जीपीटी पे मेल लिखना है, XYZ सारे काम लिख लो, इतने लोगों से फॉलो अप लेना है, 2CC करवाना है, ये आपकी आ जाती है डेली एक्टिविटीज में। क्या जाती है? डेली एक्टिविटीज। ये आप कर रहे हो, ये सिर्फ आप कर रहे हो, अगर आपकी टीम में है तो उससे भी करवाओ। ठीक है, अगर ये टीम ने करी है तो इसको कैसे पता लगाओगे? टीम ट्रैकिंग के थ्रू। किसके थ्रू? टीम ट्रैकिंग। टीम से आप ट्रैकिंग ले लो, आप पूरी टीम की ट्रैकिंग कैसे लोग, इससे राज तूने कितना काम करा ये बता, इससे पूरा पता लगेगा कि पूरी टीम में कितनी नोबस है, कितना मेरा काम हुआ है, टोटल चीज है। अब इसके लिए लिस्ट आपको मैंने बता रखी है, ऐसे करके आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, लिखना नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो, चलो ये बाद में बताऊंगा, ये टीम ट्रैकिंग आ जाती है, ऐसे करके आपको ट्रैकिंग करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है गाइस, पर्सनल ट्रैकिंग, मंथली ट्रैकिंग, पर्सनल मंथली ट्रैकिंग लिख सकते हो आप इसके बारे में, ये एग्जांपल भी देख देके जाऊंगा मैं। ठीक है, पर्सनल ट्रैकिंग, पर्सनल मंथली ट्रैकिंग, नॉट पर्सनल ट्रैकिंग, मंथली ट्रैकिंग लिखो आप। ठीक है, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ये 3 पॉइंट आ जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटी बहुत मस्त है, ये भी लिख लो। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज नहीं करते हो तो जरूरी है यार, ग्रुप में एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा आना भी जरूरी है, क्योंकि आपका जो घर है, आपका जो ऑरा है, वो आपको ग्रुप है, जितने अच्छे से आप प्रमोट करोगे अपने ग्रुप्स को, उतने अच्छे लेवल पे आप अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर में चलो डेली ट्रैकिंग, डेली ट्रैकिंग में क्या जाता है वो चीज समझो। ठीक है, पहली चीज आ जाती है, अब मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ये, ठीक है, लिखना मत, समझ लेना, एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, डेली ट्रैकिंग में गाइस फर्स्ट चीज आ जाती है आपकी, हाँ, फर्स्ट चीज आ जाती है डेली ट्रैकिंग के अंदर,
हाँ, पहली चीज क्या आ जाती है डेली ट्रैकिंग के अंदर, डेली ट्रैकिंग। ऐसे करके आपको अपने अपलाइन को भेजना है, ठीक है। डेली ट्रैकिंग, आज तारीख कितनी है, जैसे कल 1 तारीख है, 1 तारीख 8वां महीना 2025, ये आपने लिख लिया। अब इसके अंदर क्या लिखोगे, मैम आज मैंने जो कॉलिंग की, सबसे पहले कॉलिंग लिखना है। कॉलिंग मेरी कितनी हुई, 70, ठीक है। मैम मेरे व्हाट्सएप अटेंड हुई मेरी कॉल, 60% कॉल अचीव, लगभग 40 कॉल अटेंड हुई। व्हाट्सएप पे कितने आए मैडम, 40 कॉल मैंने अटेंड हुई ना, ठीक है। उसके बाद मेरे व्हाट्सएप पे आए 30, व्हाट्सएप पे 30 आने के बाद इंटरेस्टेड कितने आए, हम 30 लोगों को, 30 नहीं यार ज़्यादा बता दिया, हाँ 40 कॉल अटेंड हुई, 30 तो आएंगे व्हाट्सएप पे, जिसमें हम अटेंड आए 10। और इनरोलमेंट कितने लोगों ने दी, मैम इनरोलमेंट दी 4 लोगों ने, ठीक है। 4 लोगों ने अपने इनरोलमेंट दी, चलो ये आपका काम हो गया, ठीक है। अगर मान लो बैच नंबर 2 आ गई, इसके बाद लिख दो, अच्छा एएस प्लान में कितने थे आपके एएस प्लान, अगर नहीं होता है तो 0 लिख के भेजो, आप लाइन को पता लगे। अगर होते हैं आपके एएस प्लान में पर्सन्स तो लिखो एएस प्लान में मैडम मेरे 4 थे, ठीक है। 4, पहले का नाम था सीमा, दूसरे का नाम था रूपा, तीसरे का नाम था चंपा, पूनम, ठीक है, नॉट चंपा। चौथे का नाम था गीता जी, ठीक है, गीता जी दिख रही है मेरे सामने। ऐसे करके आपको नाम लिख के भेजना है, ये लिस्ट है। गीता जी का नंबर ये है, 93, 94, 95, 99, 98, कुछ भी लिख दो, एक्सपोज आइडिया दे रहा हूँ मैं। ये रूपा जी का लिख लो। अब ऐसे करके आपको लिस्ट भेजनी है, लेट्स सपोज, ठीक है। ऐसे करके आपको ये लिस्ट भेजनी है अपने अपलाइन को, ये होती है डेली लिस्ट, समझ आया। ये डेली लिस्ट ज्यादा लंबी खींच दिया। अब ये पहली लिस्ट हो गई। अब जो लीडर्स हैं वो कैसे लिस्ट भेजते हैं वो समझते हैं। लीडर्स को लिखना है बैच नंबर 1, ठीक है। लीडर्स के लिए जो टीम ट्रैकिंग होती है ना, बैच नंबर 1, सर मेरी टीम में 10 एक्टिव थे, पहली गीता जी थी, ठीक है, दूसरी पूनम थी, तीसरी कौन थी, अंजलि जी थी। ऐसे करके जो भी नाम होंगे आपके एएस के नाम ये लिख लो। फिर यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले ऊपर नेम, हेडिंग नेम, कॉलिंग। अगर भले आपकी टीम में एक भी एक्टिव होगा तो उसकी बकायदा ऐसी लिस्ट बना के भेजनी है। फिर आ जाता है अटेंड, फिर आ जाता है अटेंड के बाद क्या आ रहा था, व्हाट्सएप, कॉपी में इज्जत से, ठीक है, ऐसे नहीं हर हवा डुआ लिख के भेज दिया। व्हाट्सएप के बाद इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद इनरोलमेंट। अगर कोई नहीं है तो नो नो कॉलिंग नो बैच ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर है तो भेजो। अब गीता जी ने करी 30 कॉलिंग, पूनम ने करी 20 कॉलिंग, अंजलि जी ने करी 40 कॉलिंग, तो टोटल कॉलिंग कितनी हो गई, यहाँ पर टोटल करके ही भेजना है। टोटल कॉलिंग 70, 70 नहीं यार 90 हो गई, 90। ऐसे करके 90 कॉलिंग हो गई आपकी। मैं एक राउंड फिगर लिख रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 90। अब यहाँ पर 30 लिख लेते हैं, 2 अटेंड हुई, 2 अटेंड हुई, 2 व्हाट्सएप पे आई, 1 इनरोलमेंट निकली। यहाँ पर हुई 10 कॉल अटेंड, 5 व्हाट्सएप पे आए, 2 इंटरेस्टेड आए, 2 इनरोलमेंट निकली। यहाँ पे लिखते हैं 20 अटेंड हुई, 15 व्हाट्सएप पे आए, 4 इंटरेस्टेड आए, 1 इनरोलमेंट निकली। उल्टा लिख दिया, बताओ कम को ज्यादा। बट ऐसे करके आपको ये टोटल करके भेजना है, ठीक है। टोटल आपको पूरी टीम से ट्रैकिंग भेजनी है, लेट्स सपोज ये टोटल कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पूरी टीम का पता है क्या, मेरी टीम से 90 कॉल हुई और सारी 4 ही इनरोलमेंट निकली, ठीक है, इसने इतनी निकाली। तो ये बंदे ना इस चीज में लैग कर रही है। अब मान के चलते हैं अंजलि जी ने 20 कॉलिंग करी, 15 व्हाट्सएप पे है, चलो ठीक है, इनका भी 10% एवरेज है। अगर किसी का मान के चलते 20 व्हाट्सएप पे आया और एक भी इंटरेस्टेड नहीं आया, ये मान लो 20 अटेंड हुई और एक भी इंटरेस्टेड नहीं आया, यानी व्हाट्सएप पे नहीं आया, इसका इनविटेशन खराब है। ऐसे करके आप चेक कर पाओगे कि बंदा गलत कहाँ कर रहा है, ठीक है। अगर आपके नीचे दो भी एक भी ऐसे, एक भी ऐसे आपके अपलाइन को भेजनी है। अगर अपलाइन के पास बहुत सारी डायरेक्ट लाइन है तो आप अपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर की लाइन लिखा करो, आपके डायरेक्ट में जितनी भी लाइन आती है। अब मान लो ये मैं किसका है, मेरे डायरेक्ट में ये कौन थी, ये जो लिस्ट आई है ज्योति जी की तरफ से आई है। लेट्स सपोज एक आइडिया दिया मैंने, अब मैं इनके पूरी सबका नाम थोड़ी लिखूंगा, मैं सिर्फ ज्योति जी का नाम लिख के इनके लास्ट के नंबर को पिच करूंगा। 90 कॉलिंग करी है इन्होंने, पूरी टीम ने मिलकर इन्होंने करी है, मेरी लिस्ट में ये आ गया अकाउंट, आ गया समझ।
जिससे आप यानी पूरी टीम को आप ट्रैक कर पा रहे हो इजिली तरीके से। ऐसे ट्रैकिंग होती है टीम की। आया समझ गए? एक एक बंदा इसमें लपटा के आ गया। अब आ जाते हैं लास्ट ट्रैकिंग क्या थी, पर्सनल ट्रैकिंग। किसी हाँ, पर्सनल ट्रैकिंग, पर्सनल मंथली ट्रैकिंग थी। अब पर्सनल मंथली ट्रैकिंग क्या होती है, इस चीज को समझते हैं अपन। मंथली ट्रैकिंग, आज फुर्सत से बैठा हूँ जिससे, तो आज तो 4-5 घंटे तो पक्की बात है लूंगा ही लूंगा, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे चलते हैं अपन। पर्सनल मंथली ट्रैकिंग होती है, जैसे कि मैं जैसे करता हूँ, पहले मैंने क्या लिखा है, मनी। ठीक है, मनी की गाइस मैं लिखता हूँ कॉलिंग। कॉलिंग के बाद मैंने लिखा है अटेंड व्हाट्सअप। व्हाट्सएप के बाद किया जाता है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के बाद किया जाता है इनरोलमेंट। ठीक है, ये इसलिए था कि तुम पूरे महीने कर रहे हो, आपको तो पता हो, एटलीस्ट किसी को हो या ना हो, बट आपको जरूर पता होना चाहिए। लास्ट में यस प्लान। ठीक है, अब ये मेरा खुद का टारगेट है, जैसे कि आप डेली बेसिस पे बना सकते हो, आप मंथली बेसिस पे बना सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, ये आपकी मंथली ट्रैकिंग है। अब मान के चलते हैं ये बैच थी अपनी 1। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लिखना भूल गया मैं, सो सॉरी। बैच और लिखना था मुझे, यहाँ पर क्या लिखना था गाइस, बैच। कोई नहीं, कुछ करते हैं इस पे, इसका भी एडजस्टमेंट। ठीक है, बैच को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा मनी। ठीक है, दूसरे में क्या आ गया, बैचेस, और इधर आ गया कॉलिंग। जैसे कि मनी मान के चलते हैं, बैच नंबर मैंने 30 कॉल करी, एक आइडिया दे रहा हूँ, 30 कॉल करी और 15 रुपए की लीड थी, 450 रुपए बने। ठीक है, यहाँ पर लिख दो आप 450 रुपए। कौन सी बैच में, बैच नंबर 1 के अंदर। कितनी कॉल हुई, 30। अटेंड मेरे व्हाट्सएप, जो आप इधर लिखते हो ना, वो अपने एक सीट में भी लिख के रखो, ताकि आप पूरे महीने को ट्रैक कर पाओगे। टोटल एंड में आके क्या मानना है, टोटल। क्या मानना है, टोटल। समझ गए? यानी कि ऐसे आपको हर एक बैच को लिखते चलना है नीचे तक फ्रिक्वेंसी से। एंड में आपको पता लगेगा यार पूरे महीने के अंदर मैंने सारी 1000 कॉल करी है, 1000 रुपये लगाए, 15 बैच बनी है, लगभग मैंने 1000, नहीं सॉरी 1000 रुपये लगाए हैं, 1000 नहीं 10,000 लगाए हैं। लगभग मैंने कितनी कॉल्स करी हैं, 800 कॉल करी हैं। ठीक है, और मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी निकली है, 40। जिससे क्या होगा, आप हर महीने अपने आप को एनालाइज कर पाओगे। ये एक बिजनेसमैनों की निशानी होती है। क्या, कभी देखा है आपने, कभी गए हो सेठ साहूकारों के पास, वो पोथी पत्र रखे होते हैं हर महीने के, कितना क्या सीन है। वो ऐसे करते हैं, वो हर महीने को लाइक मल्टीप्लाई करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, मल्टीप्लाई। लगभग पूरे महीने में आपने 40 इनरोलमेंट निकाली, आपकी एज प्लान तक कितने पहुंचे, लेट सपोज 40 ही पहुंचे या 30 पहुंचे, ऐसे करके आप ट्रैकिंग लिख सकते हो। आया समझ ओवरऑल? समझाने के लिए डेमो है, थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, समझाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। पहले ये है अपनी। ठीक है, ऐसे करके आपको लिस्ट भेजनी है अपनी पर्सनल। ठीक है, उसके बाद आपकी टीम है तो ऐसे करके आपको भेजनी है अच्छे से। ये तो मैंने अच्छे से नहीं बताया, नॉर्मल बताया। ऐसे करके आपकी पूरी मंथली का होना चाहिए। यहाँ पर आप डे भी कर सकते हो, बैचेस की जगह पे आप डे लिख सकते हो, डेट। ठीक है, यानी कि आपको डेट लिखना है ना, तो आपकी जो लाइन है, कॉपी है ना, वो 30 पेज की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दूसरे पेज में जाके पूरा एंड कर दो महीने को, बट लिखना जरूरी है। अब ये भी हो गया अपना। ठीक है, आगे समझ आपको ट्रैकिंग कैसे ट्रैक करना है डेली का, ये हैबिट होनी चाहिए ट्रैकिंग आपके लिए। अगली पॉइंट पे चलते हैं, इसका कुछ फोटो खींचना है आपको, ये डेली ट्रैकिंग का। 1, 1.5, 2.5, 2, 3 ले लिया। चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है, नॉट मैं से लास्ट ही अभी तो फिलहाल में, ग्रुप एक्टिविटीज मस्त है गाइस, ग्रुप की एक्टिविटीज, योर कमिटमेंट। अगर ये चीज कर लिए, अभी तो सीख बड़ी लिए, बट आपको एक बार बार बोलते हैं सर मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मेरे घर पे ये हो गया था, मेरे घर पे वो हो गया था, वो चीज रहने के लिए कमिटमेंट करनी है आपको। क्या करनी है गाइस, योर कमिटमेंट। कमिटमेंट खुद से हो सकती है, आपको खुद इस सेशन के बाद एक वीडियो बनानी है कि मैं अपने आप से कमिटमेंट करती हूँ इस महीने में ये करूंगी। ठीक है, और इस कमिटमेंट को रोज सुनना है आपको, रोज सुबह उठते से आपको पहला होमवर्क है इसको सुनना। ठीक है, उठते से उस वीडियो को देखो या अलार्म में सेट कर दो, मेरे को मैं कमिटमेंट करती हूँ, ये वो जो कमिटमेंट है वो बार बार दिखनी चाहिए आपको रोज। ठीक है, ताकि आपको खुद से बेइज्जती हो। ठीक है, तो ये कमिटमेंट आपको रखनी है। कमिटमेंट के अंदर क्या कर सकते हो आप,
कमिटमेंट करो पहली चीज की, मुझे डेली 1 घंटा लर्निंग करना है, मुझे डेली लर्निंग करना है, नोट घंटा, नोट टाइम। आप अपने अकॉर्डिंग आपको डेली लर्निंग करना है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। पहली चीज आ जाती है डेली लर्निंग की कमिटमेंट लो। कहते हैं ना, अगर आपके पास नॉलेज बढ़ेगी तभी आपकी इनकम बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा। तो डेली लर्निंग बहुत जरूरी है, अपने आप से कमिटमेंट करो। और मैं कहता हूँ इस कमिटमेंट के लिए आप ये कमिटमेंट कर ली, इसके लिए अलार्म सेट कर सकते हो, बहुत अच्छा है अलार्म का ऑप्शन, ठीक है। रिमाइंडर देगा अलार्म आपको, ठीक है। दूसरे आ जाता है, आपने जो कमिटमेंट करी है, जो आपने 10 सीसी का गोल लिया है, उसका एक वॉल आपको एक वॉलपेपर लगाना है। क्या लगाना है? वॉलपेपर, ठीक है। अब वॉलपेपर जरूर लगाना है गाइस आपको, अपनी कमिटमेंट को याद रखने के लिए। अब कमिटमेंट यही नहीं आपकी यही हो लर्निंग मर्निंग, कमिटमेंट हो सकती है मम्मी को फ्री करना, और आपके लिए कमिटमेंट है, आप उनका फोटो अपने डिस्प्ले पे लगा सकते हो, हस्बैंड का लगा सकते हो, बच्चों का लगा सकते हो, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है। जिससे आपको मोटिवेशन मिले इस चीज को करने के लिए, जो मोटिवेट करती हो। तो इस वॉलपेपर आपका लगा होना चाहिए। अब किसी शाहरुख खान सलमान खान का ना होके सीधा लगना चाहिए आपका टारगेट का, ठीक है, जो आपको रोज रिमाइंडर दे। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या जाता है, एक कमिटमेंट वीडियो आप डालना है आपको ग्रुप के अंदर। ग्रुप से बहुत, अब चार लोगों में कोई बात बोलते हैं ना, तो फिर अपनी पे आ जाती है बात, फिर तो हम उस चीज के लिए ऑटोमेटिकली लग पड़ते हैं, ठीक है। कमिटमेंट वीडियो डालनी है आपको। मैं रखे आई फ्रिज में, बंदरन के चक्कर में जरा से हाथ मार के फेंक देते हैं। हे भगवान, भाई बंद कर लो। मानता हूँ बंदर है, मेरे इधर भी है। हम्म। अच्छा, इस अपना वो स्पीकर बंद कर लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। कमिटमेंट वीडियो डालनी है इन ग्रुप्स। आपको हमारे ग्रुप में कमिटमेंट वीडियो डालनी है, मिशन मैनेजर ग्रुप के अंदर, कि गाइस मैं अपने आप से कमिटमेंट करती हूँ कि मैं इस महीने कंसिस्टेंसी से लर्निंग करूंगी, और इस महीने में डेफिनेटली मैं जो एक्शन प्लान मिला है उसको 100% अचीव करूंगी, सो दैट मेरा लेवल अप कर पाऊंगी। पहली चीज ये कमिटमेंट कर सकते हो। तीसरी कमिटमेंट आती है, डेली एक वीडियो डालनी है आपको। क्या डालनी है? डेली 1 वीडियो इंस्टाग्राम पे डालनी है, अपनी खुद की ब्रांडिंग की, ठीक है, इन इंस्टाग्राम। ये कर सकते हो आप तीसरी चीज में, ये चीजें करनी है आपको कमिटमेंट के लिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इतने ही बहुत है फिर आज के लिए, ठीक है। इतने को आप डुप्लीकेट करोगे, ज्यादा बताऊंगा फिर ये भी भूल जाओगे आप। हाँ जी गाइस, लिख लिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? लिख लिए हैं सर। चलो गुड, इस बार रिवाइज कर देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने माइंडसेट को डिस्कस करा था, शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाला माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट की सोच के चलोगे तभी तुम गोल बना पाओगे। पर टारगेट लो 10 सीसी का, उस टारगेट को आप अपने लेवल पे डिफाइंड करो कि मैं इसको कैसे तोड़ मरोड़ सकती हूँ, कैसे काट सकती हूँ। तो आप 10 डेज के अंदर काटो, फिर उसके लिए फिर एक से एक्शन प्लान तैयार करो कि इतनी इतनी कॉलिंग करके, ये मेरा लॉ ऑफ एवरेज दिया है मैंने, अगर इस लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करते हो वर्थ इट है। अगर आप सोच रहे हो 10 कॉलिंग करके मैं सुपरवाइजर यूं चुटकियों में निकाल दूंगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। इस और इन लीड्स, अगर आपको ये टारगेट अचीव करना है तो ये तरीके हैं, इन तरीके से आप जो चीजें चाहते हो अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा तरीका नहीं, मैंने हजारों चीजों को देखने के बाद मद्देनजर रखते हुए जो आइडियाज हैं वो बताए हैं। फिर ये स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको मोटिवेशन है ये काम करने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नो। अगर ये चीजें नहीं है आपकी जिंदगी में, ये चीजों को करके ही आप बनोगे, ठीक है। उसके बाद आता है डेली ट्रैकिंग, ये भी बहुत जरूरी है। ये अलग अलग ट्रैकिंग थी हमारी, ठीक है। उसके बाद ये टारगेट्स, ठीक है। मैसेज सेशन तो बड़ा छोटा सा था, बट समझ आया होगा आपको कुछ, ठीक है। आज का थोड़ा डिफरेंट है, समझ आया आपको सेशन? यस सर। चलो गुड। सो अब ये बताओ, पहले दिख जाओ तुम कितने हो गई एक्टिव, चलो हो सारे ही हो। 47, गजब यार, 3-4 लोग ही लीव हुए हैं, गजब, तालियां बजाओ अपने लिए। टिक गए तो बहुत बड़ी बात है यार। कितनी देर टिक गए हो? 2 घंटे होने वाले हो टिके हुए आप। गुड गुड। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही है, कहते हैं ना, आग लगा लो सीने में, इस महीने नहीं बन जाते सुपरवाइजर तब तक, ठीक है। वैसे तो मैनेजर तक की लगाओ, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यही गाइस, यही चीज करनी है आपको, डुप्लीकेट, ठीक है। अब रेंडमली आपसे कुछ टॉक करते हैं अपन,